नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से हमारा सूरह आले इमरान अल्लाह के फजलो करम से आज शुरू हो रहा है। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और करम है, और अल्लाह से हम इसकी क्या मांगेंगे? आसानी मांगेंगे। अल्लाह से हम आफियत मांगेंगे। अल्लाह से हम मांगेंगे कि या अल्लाह हमारे सफर को पूरा कर, कंप्लीट कर, कबूल कर, है ना, आसानी कर, खैर और आफियत का मामला कर। या अल्लाह हर आयत पर हमको चलने वाला बना। हम तो इतने कमजोर है ना बहनों कि सूर्य अल बकरा तो मुकम्मल हो चुका, कंप्लीट हो चुका, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता है ना, कुछ भी याद भी नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे, क्या जिंदगी में है, नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आता है ना। हम कितने कमजोर है ईमान के लाइन से, अमल के लाइन से। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह तू तो जानता है हमारी कमजोरियों को, है ना, हमारे शॉर्ट कमिंग्स को। तो या अल्लाह तू दरगुजर का मामला कर दे, या अल्लाह तू माफ कर दे, या अल्लाह तू हमको ये आयतों को पूरा पूरा समझने वाला बना। या अल्लाह हम बहुत कमजोर है, या अल्लाह हर लाइन से कमजोर है। या अल्लाह तू हमें ताकतवर बना, हमें ऐसी ताकतें और कुव्वतें दे या अल्लाह कि हम पूरे पूरे कुरान पे चलने वाले बन जाए। आमीन आमीन आमीन। देखो बहनों, आज क्योंकि नया सूरा है तो थोड़ा सा मैं कुरान के बारे में थोड़ा सा बताते हुए चलूंगी। 5 हक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब जानते ही हो। अल्लाह के फजलो करम से उसके 5 हक क्या है कि इस पर पूरा पूरा ईमान लाना है ना, ईमान रखना, टू बिलीव इन दिस, कोई भी शक और शुबा ना हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पूरा के पूरा यकीन रखना कि ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा क्या है बहनों कि इसको पढ़ना, टू रीड, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर ही रहे हैं मगर इसको समझ नहीं रहे। तो तीसरा हक ये भी आता है कि इसको समझना, अरबी जुबान में है, और अरबी लैंग्वेज क्योंकि मैं और तुम जानते नहीं तो इसको समझना भी क्या है, बहुत जरूरी है, इसकी गहराई को जानना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथा क्या है, इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। और पांचवा है इसके पैगाम को आगे फैलाना। ये एक ऐसी रस्सी है बहनों, एक ऐसा रोप है जो बहनों आसमान से लटक रहा है, ये ना, ये कॉन्सेप्ट जरा समझो। ये एक रस्सी है, ओके। अब मैं और तुम जा रहे कहीं पर, और समझो एक पहाड़ चढ़ रहे। देखो बहनों, आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं ना, वो लोग एक दूसरे को रोप बांधते हैं, है ना, सेफ्टी के लिए एक दूसरे को रस्सी बांधते हैं। क्योंकि अल्लाह ना खास्ता कुछ हो जाए जिसपे वो लोग चढ़ रहे, और अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तो वो रोप, सेफ्टी वाली रोप होती है जो उनको बंधे हुए रहती है ना बहनों, वो गिरे नहीं पहाड़ से। उसी तरह हमारी जिंदगी की एक रस्सी है बहनों, जिसको हमको मजबूती से पकड़ लेना है। कभी इस रस्सी को छोड़ना नहीं है बहनों, कुछ भी हो जाए। ये रस्सी जो है ना, ये आसमान से, बहनों याद रखना, ये कोई मामूली रस्सी की बात नहीं कर रही हूं मैं। ये एक ऐसा रोप है, एक ऐसी रस्सी है जो आसमान से आई है। एक तरफ अल्लाह तबारक ताला ने उसको पकड़ा है, और एक तरफ हमको पकड़ना है बहनों। और जो इसको पकड़ लिया वो मजबूत होल्ड है बहनों, बहुत मजबूत कड़ा है वो। और ऐसा मजबूत कड़ा है कि अगर किसी ने इसको होल्ड कर दिया तो वो कभी भी जो है ना, वो कभी डिफीट नहीं हो सकता, वो कभी हलाक नहीं हो सकता, वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। और जिसने भी कभी भी इस रस्सी को छोड़ दिया, वो बहुत बुरे दलदल में फंस जाएगा। इस दुनिया के फितनों के, फसाद के दलदल में, गुनाहों के, गुमराही के, शिर्क के, बिद्दत के पूरे दलदलों में फंस जाएगा बहन। तो हम सब मिलके क्या करेंगे, इस रोप को, इस रस्सी को जो कुरान है, इसको हम क्या करेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे। आमीन आमीन आमीन। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जो तेरी मजबूत रस्सी है या अल्लाह, इसको हमको पकड़ने वाला बना दे, इसको हम कभी ना छोड़े, है ना। आमीन आमीन आमीन। कुछ भी हो जाए बहनों, कुछ भी हालात आ जाए, गर्मी हो, ठंडी हो, शादी हो, किसी का इंतकाल हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, सफर में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो बहनों, फैमिली हो नहीं हो, अकेले में हो, सबके साथ में हो, कभी भी याद रखना, इस रस्सी को
مجھے نہیں چھوڑنا ہے, مجھے اللہ کے اس ہولڈ کو, اس ہینڈل کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے, ورنہ میں تو گئی کام سے, ہے نا. تو ہمیشہ ہم اس کو کیا کریں گے, مضبوطی سے پکڑے رہیں گے. ہم لوگ کرتے نا بہانے, ارے گھر میں مہمان آ گئے کیا کروں کیسے کروں, ہے نا, ہمارے بہانے ہوتے یہ. ہمارا اللہ تعالیٰ تو وہ رسی کو وہیں رکھا ہے, ہم چھوڑ دیتے نا بہنوں. سفر میں گئے تھے, رسی چھوڑ دیے, ہے نا. ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تو رسی چھوڑ دیے, یہ ہمارے بہانے. پتہ ہے ایک بہن بتا رہی تھی کہ ایک لڑکی تھی بہنوں, بہت اچھی لڑکی تھی, پر مگر وہ دنیا کے دلدل میں پھنس گئی تھی. اور پتہ ہے بہنوں, اس کے کپڑے ایسے تھے کہ ہم دیکھو تو ہمارے آنکھیں جھک جائے. یہ فورن کی بات کر رہی ہوں, مگر مسلمان گھرانے کی لڑکی, پر ایسے گھر سے آ رہی ہے جہاں پہ ایسا ماحول کہ آنکھیں جھک جائے اس کے کپڑے دیکھ کر. مگر جب وہ قرآن کلاس آئی تو وہ بتا رہی ہے کہ پلیز میرے کو مت چھوڑو, پلیز میرے کو مت چھوڑو. میں یہاں پہ جب آتی ہوں میں سدھرتی ہوں, میں اچھی ہو جاتی ہوں, میں جیسے یہاں سے ہٹتی ہوں. مطلب وہ لڑکی آتی تھی کچھ دنوں کے لیے پھر غائب ہو جاتی تھی, آتی تھی کچھ دنوں کے لیے پھر غائب ہو جاتی تھی. تو جب وہ غائب ہو جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے آتی تھی کلاسز میں کہ پلیز آپ لوگ مجھے مت چھوڑو, پلیز مجھے دریافت کرو میں کہاں ہوں کدھر ہوں, مجھے واپس کھینچ کے لاؤ, کیونکہ بس یہی ہے سیلویشن, یعنی یہی ہے نجات کی جگہ. یہ قرآن کلاسز بہنوں, یہ کہیں نہ کہیں یہ قرآن ہی ہے. یا تو ہم کو نکھار دیتا ہے یا تو ہم کو بکھرا دیتا ہے, یا تو ہم کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے یا تو ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہاں جدا ہو جاتے ہیں نا بہنوں. تو یہ بس قرآن ہم کو نکھار رہا ہے بہنوں, قرآن ہم کو اللہ سے جوڑ رہا ہے. یہ قرآن سے ہٹو گے ہم سب تو کیا ہو جائیں گے, بکھر جائیں گے بہنوں, جدا ہو جائیں گے بہنوں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس قرآن سے کبھی جدا نہ ہو, ہے نا, ہم ہمیشہ قرآن سے ایسے ہی جڑ کر رہے. ہماری زندگی میں پہلے بھی بہت کچھ تھا بہنوں, الحمدللہ اللہ کے فضلوں سے نماز تھی, اللہ کے فضلوں سے تھوڑا بہت حجاب تھا, اللہ کے فضل و کرم سے ہم تھوڑے بہت اعمال کر رہے تھے. مگر جب قرآن آیا, ہاں, تو اس نے تو پورا ہی مطلب ایک سوچ ہماری بدل دیا, ہماری زندگی پلٹ دیا بہنوں. یعنی کہ ایک بولتے نا ایک ریولیوشن لا لیا ہماری زندگی میں. مطلب ہم پہلے جیسے نہیں ہے بہنوں, ابھی ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, ہمارا بولنا سب میں فرق آ گیا, ہے نا. ابھی وہ زندگی وہ نہیں رہی جو پہلے کی تھی. پہلے تو دنیا کی سوچ ہوتی تھی, دنیا کے بول ہوتے تھے, دیکھنا دنیا کے طریقے سے ہوتا تھا کہ بھائی دنیا ہونی چاہیے, ہے نا, دنیا دنیا دنیا. اب جو ہے نا وہ قرآن آنے کے بعد سوچ کیا ہو چکی ہے, آخرت آخرت آخرت, ہے نا. اب اللہ چاہیے, اللہ کے رسول چاہیے, اللہ کی محبت چاہیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی چاہیے, ہے نا, الحمدللہ. تو زندگیوں کو پلٹنے والی چیز یہ کیا ہے بہنوں, قرآن ہے. قرآن کو ہم لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور بہنوں یاد رکھنا, جب ہم سب یہاں پر آ رہے نا تو دعوت اللہ ہی کرتے رہے, اللہ کی طرف سب کو دعوت دیتے رہے. آج دو دعوت ہے بہنوں, ایک اللہ کی طرف دعوت ہے اور ایک شیطان کی دعوت ہے. اگر میں اور تم دعوت اللہ نہیں کریں گے, یا تو ہم سب کو کریں یا تو اس پر جمے رہے. اگر یہ دونوں میں سے ایک اگر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں نا بہنوں, تو یاد رکھنا دعوت شیطان چل رہا ہے. لوگ یا تو ہم کو شیطان کی طرف کی دعوت دیں گے, یا تو ہم خود ہی کیا ہوئیں گے, بہک جائیں گے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیں گے. آج کل لوگ سب ڈوب رہے, ہاں, اور ڈوب رہے اور کیا چاہتے ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی ڈوبا دیں گے, ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, بہت ضروری ہے پوری زندگی ہم کیا کرے, دعوت اللہ کرتے رہے, یا دعوت اللہ پہ چلتے رہے, خود بھی رہے, دوسروں کو بھی دعوت دے. نہیں تو شیطان کی دعوت آج کل عام ہے نا بہنوں, بہت عام ہے. اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت کرے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہے, ہے نا. اور بہنوں پتا ہے ایک بہن بتا رہی تھی کہ اس کی فجر کی نماز مس ہو گئی, اوکے, جان مجھ کے مس ہوئی, پر مس ہوئی, اوکے, جان مجھ کے ہو گئی. تو وہ بہن جو تھی نا, دل میں تو خراب لگ رہا تھا پر جان مجھ کے ہو گئی,
मिस हो गई फजर की नमाज, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया, आज फजर की नमाज मैंने क्यों मिस कर दी। और मतलब उसका हस्बैंड आके बोले कि अरे क्या हो गया, देखो तूने फजर की नमाज छोड़ दी, तू तो बहुत बड़ी गुनहगार हो गई, आज तो बहुत बड़ा गुनाह कर दी तूने। ये बोलने की देरी वो औरत को और गुस्सा आने लगा कि पहले से तो फजर की नमाज मिस हुई थी, पहले से तो वो गुस्सा था, अब यहाँ पे सोने पे सुहागा लोग ताने भी मारना शुरू कर दिए। अब ये बहन जो थी, अब वो हो जो छूट गया उसको क्या कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। अब ये बहन सोच रही है अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने कहा कि चलो, जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो हम कहाँ पलट जाते हैं, अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं। तो वो सुबह सुबह में उसने क्या करी, जब फजर की नमाज छूट गई, हाँ, अब उसने क्या करी, उसने बयान लगा दी, यही कुरान क्लासेस का बयान लगा दी। और कुरान क्लासेस का बयान लगाने के बाद उसने बोली अल्लाह, लगाने से पहले उसने बोली अल्लाह, तू जो है ना, तू जो है मुझे हिदायत देता है, तू मुझे रहनुमाई कर, या अल्लाह तू मुझे गाइड कर, है ना। तो इंसान क्या करता है, अल्लाह की तरफ पलटता है। और जैसे ही उसने दीन का बयान लगाया, यूट्यूब पे जाके कुरान की तफसीर लगाई, तो पहला आयत जो आया कि वो यही था कि ए गुनेगार जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठे हैं, है ना, तौबा करो। यानी कि यहाँ यहाँ पर अल्लाह ताला जो है उस बहन को उस पूरे बयान में क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है कि भाई तेरे से गलती तो हो गई है ना, कोई बात नहीं है, मगर तौबा तिल्ला करो, पलट जाओ, है ना, वापस से अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो वो बहन बोल रही है आके कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कुरान क्लासेस से कनेक्टेड थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं एहसास हुआ, और मैंने यही कुरान तफसीर का क्लास लगाई। अगर मैं कुछ और लगा देती, कुछ और गुनाह में बैठ जाती, तो फिर जो था वो अलग हो जाता, है ना, वो कोई अलग ट्रैक पे चले जाती। मगर देखो बहनों, उसने क्या लगाई, कुरान तफसीर का क्लास, कुरान का क्लास का वो तफसीर लगाई, और माशाल्लाह वहां पर उसको क्या मिल रही है, मजीद रहनुमाई और गाइडेंस मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा अल्लाह का फजलो करम है ना। तो यहाँ पर बोलने का मकसद यही है कि ये क्लासेस में आने के बाद बंदे से गुनाह होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, हो जाते, गलतियां हो जाते हैं, कुछ तो कुछ गलत हो जाता है हमारे से, पर फौरन हम क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं। और अल्लाह तबारक ताला क्या करता है, रहनुमाई करता है ना, हमको समझाता है, सिखाता है, बताता है, हमको छोड़ता नहीं है। एक बच्चा बता रहा था, एक माँ बाप बच्चा, एक बाप और एक बेटा जो थे, वो मेले में गए थे, ओके। और जब मेले में गए, तो बाप ने कहा कि तू मेरी उंगली पकड़ ले। तो वो बेटे ने नहीं पकड़ा मेले में, और बाप ने देखा कि बच्चे ने मेरी उंगली नहीं पकड़ी, तो बाप ने क्या किया, बच्चे की उंगली पकड़ ली। अब वहां तो उस मेले में उसने कुछ नहीं कहा, वो चाहता था कि उसका बेटा एंजॉय करे। मगर जब वो घर जाता है तो बाप रात को बोलता है कि देखो, मैंने तुमको कहा था मेला है, बहुत हुजूम रहेगा, बहुत क्राउड रहेगा, तो तुम मेरी उंगली पकड़ लो। मगर मैंने देखा कि तुमने मेरी उंगली नहीं पकड़ी, क्यों तुमने ऐसा किया, बाप की बात क्यों नहीं माना। तो बेटा देखो बहनों क्या बोलता है, बेटा कहता है कि वालिद, डैडी, अगर मैं तुम्हारी उंगली पकड़ता तो मैं कहीं ना कहीं कोई खिलौने देखने के लिए या किसी झूले पे जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैं तुम्हारी उंगली छोड़ देता। और मुझे पता ही था कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी उंगली छोड़ दूंगा, मगर मैं चाहता था कि तुम मेरी उंगली पकड़ो। समझ में आ रहा है, मैं चाहता था कि मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मेरी उंगली जरूर पकड़ोगे। और अगर तुम मेरी उंगली पकड़ोगे तो कुछ भी सामने डिस्ट्रैक्शन क्यों ना आ जाए, कुछ भी सामने क्यों ना आ जाए, तुम मेरी उंगली नहीं छोड़ोगे, ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैंने क्या किया, तुम्हारी उंगली नहीं पकड़ा। तो हम अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह, है ना, अल्लाह तू भी हमारे को पकड़ ले, है ना, हमारे जो पिशानी के बाल है, या अल्लाह उसको मजबूती से पकड़ ले। या अल्लाह, हम तो ये कुरान की रस्सी को पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे इंशाल्लाह, पर या अल्लाह तू भी हमको क्या कर ले, मजबूती से पकड़ ले, हमें कभी इस दुनिया के हवाले मत करना। आग झपकने की मिकदार भी कभी हम इस दुनिया में ना खोए, है ना, हम कभी इस दुनिया की बोलते ना रंग रंगलियों में, इसके अट्रैक्शंस में कभी हम ना बहके, और हम अल्लाह को मजबूती से पकड़े, और अल्लाह भी हमको कभी ना छोड़े। आमीन आमीन आमीन। और जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं हमारे सूरतों पर।
کبھی کبھی آیتیں زندگی میں وہی طریقہ اتارتی ہے. یس الحمدللہ, وہی آیتیں وہی باتیں برابر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں, ہے نا الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں ہماری یہ سورہ کی طرف. سورہ آل عمران بہت ہی زبردست, بہت ہی ضروری سورہ ہے بہنوں. پہلے تو میں بتاؤں گی کہ آل عمران اس کا مطلب کیا ہے. اوکے, میں نے جتنی بھی باتیں ابھی تک بتا رہی تھی, کیا سب کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ سر کے اوپر سے جا رہی تھی؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ. الحمدللہ سب سمجھ میں آیا. الحمدللہ باجی سب الحمدللہ. سمجھ میں آ رہا باقی سب بہنیں ہیں کہ سو ہے. رہی ہے؟ کہاں ہے سب الحمدللہ بہنیں؟ الحمدللہ ہاں, سب ہے نا؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ, کیونکہ ابھی جو ہے وہ سورہ شروع ہونے والا ہے. اوکے, ابھی تک آپ لوگ نے میری باتیں نہیں سنی, چلے گا, مگر ابھی جو ہے وہ سورہ چلنے والا ہے. تو سب بہنیں پلیز جو ہے وہ سورے کے بارے میں ضرور سے جانیں. ہاں انشاءاللہ. الحمدللہ. اب دیکھو بہنوں, آل عمران الحمدللہ قرآن کا تیسرا سورت ہے. دیکھو میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں تاکہ اور سمجھنے میں آسانی ہو. الحمدللہ ہائی لائٹ. ہاں, اب دیکھو بہنوں, آل عمران قرآن میں کون سا سورہ ہے؟ تیسرا سورہ ہے نا. اور یعنی کہ جو یہ سورت کب اتری تھی بہنوں؟ 89 سورہ ہے. نزول کے اعتبار سے 89 ہے, یعنی پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ سورت لاسٹ میں اتری ہے, مدینے میں اتری ہے. اور مگر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں یہ تھرڈ سورہ ہے. سورہ البقرہ کا اس کو جوڑا بھی کہا جاتا ہے. اوکے, جوڑے کے حساب سے سورتیں ہوتی ہے. تو یہ البقرہ اور آل عمران یہ دونوں کیا ہے؟ جوڑے ہیں. اوکے, یہ دونوں جوڑے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بارے میں ہم نے حدیثوں کو پڑھا ہی ہے نا کہ البقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں کیا کرے گی؟ سایہ دے گی, یا تو بادلوں کی شکل میں یا تو پرندوں کی شکل میں, ہے نا الحمدللہ. کل نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. پوری دنیا جب تباہ برباد ہو جائے گی تو بہنوں کوئی چھت ہی نہیں رہے گا. مجھے یاد ہے کل میں شادی میں گئی تھی, ہاں, جب میں اتری وہاں سے تو اتنی دھوپ بہنوں کہ ہم لوگ کو ہے نا کراس کر کے جانا پڑا جہاں پہ چھاؤں ہے. یعنی ایسی دھوپ ڈائریکٹ آ رہی تھی سر کے اوپر کہ چلنا تھا کار تک, پر چلنے نہیں ہوا. ہم نے بولا کہ چلو بھائی ایک موقع کراس کر لیں گے, پر وہاں سے نہیں چلیں گے, ایسی دھوپ تھی بہنوں. تو سوچو بہنوں, آج جب اتنا دور ہے سورج, ہاں, مور دین 9 کروڑ کلومیٹرز دور ہے. اوکے الحمدللہ. اور اتنا ہم کو گرمی ہو رہی ہے آج, تو سوچو کل ایک ہاتھ نا اتنا قریب آ جائے گا بہنوں, تو سوچو کیا عالم رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کوئی سایہ نہیں ہوگا بہنوں, ایک عرش کا سایہ, ہاں, اور یہ جو صورتیں جو ہوں گی, جنہوں نے اس کی تلاوت کی ہوگی, جنہوں نے اس کے حق کو ادا کیا ہوگا, وہ بھی آ جائے گا بادلوں کی شکل میں, پرندوں کی شکل میں, اور آ کے سایہ دے گا. کتنی بڑی بات ہے بہنوں. سوچو ہم کو یہ VIP ٹریٹمنٹ ملا جا رہا ہے. ہاں, سب لوگ ہے نا پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی حلق تک, سب پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں, اور کبھی دیکھے ہو کبھی ایئرپورٹ میں کوئی VIP آ جاتا ہے, ہاں, رستوں میں دیکھے ہو VIP کار آتی ہے تو کیسے سب کو رکا دیتے ہیں, ٹریفک کو روک دیتے ہیں بہنوں. ہاں, سب کو روک کے وہ VIP کار جاتی ہے. سب کو روک کے ایئرپورٹ میں بھی وہ VIP کو پہلے لے کے چلے جاتے ہیں نا, کہیں پہ روکتے نہیں ہے. ہاں, اس کو ایک الگ سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو کتنا غصہ آتا ہے کہ یار کاش ہم بھی وہاں ہوتے, ہم کو بھی ایسا ٹریٹمنٹ ملتا. یہ لائنوں میں کھڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو سوچو بہنوں, دنیا میں ملے نہ ملے, کل آخرت میں یہ VIP ٹریٹمنٹ ہم کو مل سکتا ہے نا انشاءاللہ. تو کیا کرنا ہے بہنوں؟ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت, اس پر عمل. ہاں الحمدللہ. اب دیکھو بہنوں, صورتیں بہت بڑے بڑے ہیں, اللہ جس کو توفیق دے وہ پورے پڑھ لے, اور اگر میرے جیسے کمزور ہے تو تھوڑا بہت تو پڑھ لے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سورہ البقرہ کی 10 آیتیں, شروع کی 5, اوکے, بیچ کی 3, آیت الکرسی اور آمن رسول, ہاں, 2 آیتیں, تو 10 آیتیں ہو جاتی ہے. روزانہ پڑھنے والے بنے. اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع یعنی آیت نمبر 190 سے لے کے آیت نمبر 200, یعنی کہ یہ 10 آیتوں کو پڑھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آیت الکرسی, آمن رسول, اور یہ جو سورہ البقرہ کا آخری جو رکوع ہے نا بہنوں, وہ تہجد میں اٹھ کے پڑھتے تھے بہنوں, وضو کرنے سے بھی پہلے تہجد میں جب وہ اٹھتے تھے
وہ آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے تھے, چہرہ مبارک, اور جیسا ہم دعا مانگتے ہیں ویسا دعا مانگنے کا ہاتھ رکھتے تھے, اور وہ آسمان کو دیکھ کے یہ الاس کا رکوع پڑھتے تھے. تو جو بہنیں تہجد میں اٹھتی ہے پلیز وہ ایسا عمل کرے, سنت ہے الحمدللہ. اب سمجھو بہنوں ہم کو عربی زبان نہیں آتی ہے نا, تو بہنوں کم از کم اس کے معنی پہ غور و فکر کر کے پڑھے, کیونکہ یہ جو آخری رکوع ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی پڑھو تو کیسے پڑھنا ہے, غور و فکر سے پڑھنا ہے, یعنی بے سمجھی سے نہیں پڑھنا ہے, سمجھ کر پڑھنا ہے. اوکے انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی الحمدللہ تہجد میں پڑھنے سے, غور و فکر سے. اوکے, سرسری نہ پڑھے انشاءاللہ. دونوں صورتیں سایہ دیں گے تو روزانہ رات کا یہ عمل ہو جائے گا. ہاں, اور جو بہنیں تہجد میں نہیں اٹھتی وہ کبھی بھی پڑھ لے راتوں میں, مگر پڑھنے والے بنے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں, اب یہاں پہ میں نے بتا دیا 200 آیتیں ہیں, 3rd سورت ہے قرآن میں, مگر نزول کے اعتبار میں لاسٹ میں ہوتا. مدینہ ہے بہنوں, مدینہ مطلب مدینے کا بیک گراؤنڈ آپ کو یاد رکھنا ہے. مدینے میں کون تھے, سرسری یعنی کہ ایسے ہی مت پڑھ لے, مطلب بنا سمجھے مت پڑھ لے, ایسے ہی پڑھتے نا سرسری طور پر, مطلب کتنے بار ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھا ہوتا رہتا ہے, ہم لوگ پورا تو پڑھتے ہی نہیں ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, ہم لوگ سرسری پڑھ لیتے, ایسے ایسے ہی پڑھ لیتے اور ٹک مارک کر لیتے, اس کو کہتے ہیں سرسری. اوکے, اوپر اوپر سے پڑھ لینا, ڈیٹیل میں یا تو سمجھ کے نہیں پڑھنا. اوکے الحمدللہ. تو مدینے میں کون تھے بہنوں, یہودی تھے, نصرانی تھے الحمدللہ, اور وہاں پہ کون تھے, منافق تھے. تو یہ سب باتیں ہم ہمارے ذہن میں رکھے کہ یہ سورت جب مدنی ہے تو یہاں پر دیکھو بہنوں اسلامک لاز اینڈ ریگولیشنز, اسلامک اسٹیٹ قائم ہونا ہے تو شریعت آئے گی, ہے نا الحمدللہ. جیسے کہ سورہ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں نا کتنے لاز, کتنے حکم آئے تھے وہاں پہ, ہے نا. اور پتہ ہے بہنوں یہ جوڑا ہے سورہ البقرہ اور آل عمران, مگر مزے کی بات ہے سورہ البقرہ میں بہت سارے حکم آئے تھے, بہت سارے لاز آئے تھے نا, طلاق کے کیا, طلاق میں کیا کیا کرنا ہے, جب لین دین کریں گے تو کیا کرنا, کتنے لاز ہم نے پڑھے تھے سورہ البقرہ میں, ہے نا. مگر بیسٹ بات ہے آل عمران میں ایسے کوئی لاز ہی نہیں ہے, آل عمران میں دعائیں بہت اچھی اچھی آئے گی, تو انشاءاللہ ہم اس کو یاد رکھیں گے. اوکے, اور جیسے کہ سورہ البقرہ شروع میں بھی دیکھتے بہنوں کہ وہ الف لام میم سے شروع ہوا تھا الحمدللہ, یہ سورہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے. سورہ البقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتیں ماشاءاللہ آمن رسول دعائیں تھی, ہاں ہمارے نبی راتوں میں پڑھتے تھے. اسی طرح آل عمران کا بھی لاسٹ رکوع کیا ہے, دعائیں ہیں, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھتے تھے. تو کہیں نہ کہیں سملیرٹیز بہت زیادہ ہے دونوں میں, تو وہ بھی ہم یاد رکھیں. یہ سورہ جو ہے نا بہت ہی نرم سورہ ہے بہن, یعنی سورہ البقرہ میں ایسے لاز تھے, اتنے سارے رولنگز تھے, سمجھنا پڑتا تھا ایک آیت کہ بھائی یہاں پہ کیا رولنگ ہے, وہاں پہ کیا مطلب ہے نا. پر یہ سورہ میں ایسا کچھ نہیں ہے, بہت ہی نرم سورہ ہے, کوئی احکامات نہیں ہے, اور بہت ہی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ. اوکے, اتنا یہ آیتیں اتنی مشکل نہیں ہے, دیکھو ابھی آج کی 10 آیتیں دیکھ لو, بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. اوکے, یہ ہم ذہن میں یاد رکھیں. اب آل عمران, آل یعنی کہ فیملی کو کہتے ہیں بہنوں, فیملی یعنی کہ اولاد بھی بول سکتے ہیں الحمدللہ. فیملی, آل اولاد بولتے نا, اس کی آل اولاد, ہاں مطلب فیملی. کس کی فیملی, عمران. اب عمران کون ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے کون ہوئے, یہ نانا ہوئے الحمدللہ, یعنی مریم علیہ السلام کے ابا ہوئے الحمدللہ. عمران جو تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے, مگر وہ بہت ہی ویل ریسپیکٹڈ انسان تھے. اوکے الحمدللہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فیملی جو تھی وہ بہت ہی عزت دار, بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ فیملی تھی الحمدللہ. جیسے قریش تھے ویسے ہی یہ ہے بہنوں الحمدللہ. اوکے, بہت ہی ریسپیکٹڈ, بہت ہی ویل نون فیملی بولتے نا ویسا. اور ان کے بارے میں کیا آتا ہے بہنوں, یہ فیملی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام عالمین میں, تمام ورلڈز میں
अल्लाह तबारक ताला ने इस फैमिली को चुन लिया। ओके, तो ये पूरा सूरत में हम जानेंगे क्या चुना, कैसे चुना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डिटेल में मालूम होगा इंशाल्लाह। आयत नंबर 33 से पूरा वाकया आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने सूरे का नाम देखो क्या दिया है, आले इमरान। तो इससे पता चल रहा है कि अल्लाह तबारक ताला कहीं ना कहीं इस फैमिली को कितना पसंद करता है ना। हाँ, जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि आले इमरान मतलब ये फैमिली के बारे में। तो हम अल्लाह से भी दुआ करें कि या अल्लाह हमको भी तू ऐसे ही पसंद कर, ऐसे ही हम हमारी फैमिली को भी चुन ले, जहाँ पे हमारी आल औलाद इसी दीन का काम करे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो ना बहनों, ना सिर्फ बेटे होने की बशारत दी बल्कि ग्रैंडसन पोते की भी बशारत दी। और वो क्या कहा, नफील है मतलब नफीला, यानी कि वो एक बोनस उनको दिया गया कि ना सिर्फ बेटा बल्कि पोतरे का भी, है ना। अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दे दी कि भाई सिर्फ बेटे की खुशखबरी नहीं है, तुम हालांकि 100 में थे वो, है ना, उनकी उम्र कहाँ थी, मगर अल्लाह ताला ने देखो ना, शादी के बाद हमारा फर्स्ट टेंशन क्या होता है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। सब कहीं भी जाओ ना, हर फैमिली वाला और हर शादियों में एक ही सवाल, अरे शादी हो गई, बच्चे का क्या, बच्चा 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 बच्चा। इतना फैमिली टेंशन दे देती है, इतना सोसाइटी स्ट्रेस दे देती है कि कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा तो होना ही कंपलसरी है ना। और यहाँ पे देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी वैसे ही हुआ था ना बहनों, पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और वो टेंशन उन्होंने कभी लिए, हालांकि वो अल्लाह के बेस्ट फ्रेंड थे। अगर हाथ उठा के दुआ करते तो दुआ कबूल भी हो जाती, मगर उनका स्ट्रेस और उनका टेंशन दुनिया नहीं थी, औलाद नहीं थी, राइट। वो क्या मांगते थे, वो दीन के काम की दुआ करते थे, वो दीन की दावत में लगे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना, कि भाई औलाद हो नहीं हो, वो तो बस दीन की खिदमत, अल्लाह की दीन की खातिर सब करे जा रहे थे। अल्लाह की मोहब्बत में वो आग में भी चले गए बहन, राइट। और वो इतनी अल्लाह से मोहब्बत, दीन की खिदमत, इतना इसमें लगे थे कि अल्लाह तबारक ताला ने ही उन पर ये फजल किया। समझ में आ रहा है, अल्लाह ने उनको क्या दिया, एज ए गिफ्ट दे दिया कि भाई पता है ना अल्लाह को कि एवरीबडी नीड्स अ सन, एवरीबडी नीड्स कि भाई उसकी भी प्रोजिनी, उसकी भी जो नस्ल है वो आगे बढ़े, राइट। तो अल्लाह ने तो उनको खुद ही से दे दिया बहन। तो हम भी तो वैसे बने ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी खुद ही को इतना अल्लाह से मोहब्बत करना है, इतना अल्लाह का दीन का काम करना है, इतनी खिदमत करना है, दुनिया का स्ट्रेस और टेंशन लेना ही नहीं। अल्लाह नोज एवरीथिंग। जो अल्लाह ताला देखेगा कि ये मेरा काम कर रही है, ये मेरे दीन की खिदमत कर रही है, ये मेरे को राजी करने में मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, ये मेरे दीन की इतनी फिक्र करती है, तो क्या अल्लाह तबारक ताला ऐसे इंसान को कभी जाया करेगा? हाँ, जब दुनिया वो काफिरों को, नाफरमानों को देता है, तो क्या उसके चाहने वालों को वो महरूम रखेगा? वो तो उसको कैसे देगा पता है, उसको तो दुनिया उसके पैरों के पास रखेगा कि ले ले, तेरे को जो चाहिए वो ले ले, है ना। तो हमारा वो अकीदा, वो भरोसा हो, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, हमारा पूरा तवक्कल, काफी है मेरे लिए अल्लाह, मेरा अल्लाह सब देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरा अल्लाह ताला सब कुछ कर लेगा मेरे लिए। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस वर्ल्ड, है ना। मैं अल्लाह की हो जाऊं, अल्लाह से मोहब्बत करूं, अल्लाह की हर बात मानूं, अल्लाह की हर बात से बचूं, मैं अल्लाह की दीन की खिदमत करूं। क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह को किसी चीज के लिए हेल्प नहीं चाहिए बहनों, दुनिया के लाइन से अल्लाह ने कभी हेल्प नहीं मांगा। दीन के लाइन से अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा और उसके कदमों को जमा दूंगा। इमेजिन इफ अल्लाह इज आस्किंग हेल्प, तो क्या मैं और तुम अंसारुल्लाह नहीं बनेंगे? क्या मैं और तुम अल्लाह की मदद नहीं करेंगे? हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लब्बैक, है ना, अल्लाह लब्बैक, हम तेरे दीन की मदद करेंगे, हम तेरे दीन की खिदमत करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फैमिली भी तो ऐसी थी ना जिसको अल्लाह ने चुन लिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला मुझे और तुम्हें और हमारी फैमिली को भी चुन ले, हमारे बच्चे, हमारे पोतरे, हमारे नवासे इसी दिन की खिदमत में लगे। और कभी मत सोचना बहनों कि अगर मैं और मेरे बच्चे दीन की खिदमत करेंगे तो दुनिया से महरूम हो जाएंगे। नहीं बहनों, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे पोतरे रास्ते पे थे, ऐसा हो रहे थे, वैसा हो रहे थे, नहीं। हालांकि अल्लाह तबारक ताला ने पूरे कुरान
कुरान में उनका नाम लिया है, उनको इज्जत दिया है। आले इमरान, क्या उनको देखो पूरा एक सूरा उनके ऊपर अल्लाह ताला ने नाम रख दिया। क्यों रख दिया बहनों? क्या दुनिया थी इनके पास? हाँ, दुनिया थी? दीन था बहनों, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की दीन की खिदमत, और अल्लाह ने इनको चुन लिया। अल्लाह ताला तो कहता है मैं सब कुछ दूंगा, दुनिया भी दूंगा, आखिरत भी दूंगा, सब कुछ देगा। इज्जत और जिल्लत की चाबियां किसके पास? अल्लाह के पास, राइट। हम अल्लाह की दीन की खिदमत करेंगे। 4 दिन की दुनिया है बहनों, पता नहीं मैं और तुम कब चले जाते हैं ना। हम कैसे जाएंगे? इंशाल्लाह दीन की खिदमत करते करते। याद रखना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आएगा ये। अल्लाह ताला हय्यूम और कय्यूम है। अल्लाह ताला हमेशा जिंदा है ना, और जिंदा था, जिंदा रहेगा। मैं और तुम भी हमेशा जिंदा रह सकते हैं। पता है बहनों कैसे? हाँ, मैं और तुम हमेशा जिंदा रह सकते हैं। कैसे बहनों? कोई बता सकता है कैसे जिंदा रहेंगे? अगर मैं और तुम दीन की खिदमत करते 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 दुनिया से चले गए, तो मैं और तुम क्या हो गए? हम अल्लाह का दीन करते करते इसी में हमारा इंतकाल हो गया, तो हम क्या हो जाएंगे? शहीद हो जाएंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला कहता है कि शहीद कभी नहीं मरता, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। मैं उन्हें खिलाता हूँ, मैं उन्हें पिलाता हूँ, वो ऐश कर रहे हैं। अल्लाह के अर्श के नीचे वो लोग ऐश कर रहे हैं, पर कोई उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो अगर हम चाहते ना कि हम हमेशा जिंदा रहे, तो हम ये काम कर सकते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला हम सबको उसमें से बना दे। आमीन आमीन आमीन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं आयत की तरफ, पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चले जाती है। तो आले इमरान, अल्लाह ताला हमको भी ऐसे ही चुन ले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टार्टिंग में क्या कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अलिफ लाम मीम। अब ये क्या है बहनों? हुर्फे मुकत्तेआत। अल्हम्दुलिल्लाह, मुकत्तेआत यानी काटने वाला, यानी टुकड़े टुकड़े करने वाला। ये देखो, ये हम लोग इसको अलम नहीं कहते, राइट, हम लोग उसके टुकड़े करते हैं। अलीफ लाम मीम से जोड़ेंगे क्योंकि तशदीद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मीम पढ़ेंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखने में तो 3 हर्फ है बहनों, मगर मैं और तुम अगर इसको सही से पढ़ेंगे, तो बैठे बैठे मैंने और तुमने 30 नेकियां कमा लिए बहनों। क्योंकि एक एक हर्फ जब मैं और तुम पढ़ते हैं कुरान का, तो हमको 10 नेकियां मिलते हैं। और अगर कोई टूट टूट कर पढ़ता है, मतलब जो है ना हकला के पढ़ता है, या तो सही से नहीं पढ़ता है, हाँ वो मतलब वो बेचारा पढ़ रहा है, पर वो है ना, वो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको कितना सवाब मिल रहा है बहनों? हाँ, मुझे तो 30, हमको तो 30 मिलेगा। मगर कोई कोशिश करके तोड़ तोड़ के टूट टूट के पढ़ रहा है, मतलब सही से नहीं पढ़ रहा है, उसको कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। हाँ, हमारे स्कूल में क्या होता है? एक स्कॉलर होता है, एक डम होता है ना, हम लोग डम लोगों की हंसी मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला का उल्टा हिसाब है। अल्लाह ताला कहता है जो डम होगा, जो गलती गलती पढ़ रहा है पर सुधरने की कोशिश कर रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, यस अटक अटक के पढ़ रहा है, उसको मैं डबल रिवॉर्ड दूंगा। समझ में आ रहा है अल्लाह का कैसा निजाम है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों बहनों? अटक के पढ़ने वालों को डबल क्यों? अच्छे पढ़ने वाले को सिंगल क्यों? हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला क्या देख रहा है? उसकी नीयत, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, कि वो फिर भी गिव अप नहीं कर रहा है। अटक रहा है, वो गिव अप कर सकता है कि या अल्लाह, अरबी जुबान तो मेरी है नहीं, मैं तो ऐसे गुजराती घर में पैदा हुआ, मैं मतलब मैं तो ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ पे हिंदी बात करते हैं, हाँ, जहाँ पे फ्रेंच बात करते हैं, जर्मन बात करते हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल अरबी बात करने के लिए, है ना। मगर वो फिर भी कोशिश कर रहा है, वो फिर भी मेहनत कर रहा है। तो ऐसे अटक अटक के पढ़ने वाले को डबल सवाब मिल रहा है। इसके लिए अटक अटक के पढ़ना नहीं है पूरी जिंदगी कि भाई चलो ये फजीलत है तो पढ़ लो, नहीं, हमको तजवीद भी सीखना है। मगर जो बहनें अटक के पढ़ रही है, वो कभी गिव अप ना करे, आप लोगों को डबल सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सीखते रहना पड़ेगा। हाँ, हम लोग कभी बोलते हैं कि नहीं मेरे को पकाने नहीं आता तो मैं नहीं पकाती हूँ, हाँ, पकाना पड़ता है ना, नहीं आता तो भी पकाना पड़ता है, घर चलाने नहीं आता तो भी चलाना पड़ता है, ये वी कैन नॉट से दैट, राइट, सीखना पड़ता है। उसी तरह ये भी सीखना पड़ेगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलीफ लाम मीम
हुर्फ मुकत्तआत है, इसका माना हमको नहीं पता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमको बस इतना पता है कि इसके पीछे के माने कुछ भी हमको बताया नहीं गया, और सहाबा ने कभी पलट के नबी से कभी बैठ के नहीं पूछा कि क्या मतलब है इसका, क्या गहराई है इसका, बताओ हमको। कभी उन लोग ने ये सब नहीं किया, बस बता दिया कि इसका मीनिंग नहीं है, तो बस वो चुप हो जाते थे। ओके, तो वैसे ही हमको भी नहीं पता तो हम क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। पर बैठे बैठे 30 नेकियां हमको मिल गई। हाँ, और जो अटक के पड़ रहा है उसको 60 नेकियां, तो ये कितनी बड़ी कमाई हुई। एक सेकंड में बहनों, क्या मैं 30 रुपए कमा सकती हूँ? हाँ, नहीं कमा सकती। दुनिया के लाइन से कितना मुश्किल है, मगर दीन के लाइन से कितना आसान है कि मैं बैठे बैठे कितने नेकियां कमा सकती हूँ, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, ये भी अल्लाह का फजल और करम, और एक एक नेकी के लिए कल इंसान मारे मारे भागेगा। हाँ, एक एक इंसान जो है वो मारे मारे भागेगा कि भाई कोई मेरे को एक नेकी दे दो, कोई मेरे को एक नेकी दे दो, ताकि मैं जन्नत में चले जाऊं। एक नेकी बहनों, कल इतना वो इंसान सोचेगा ना, एक एक नेकी के लिए इतना वो मेहनत, मतलब वो इतना, मतलब रोएगा कि अल्लाह काश एक नेकी ज्यादा होती तो मैं आज जन्नत चला जाता। और यहाँ हम कितना ज्यादा कमा सकते पर हम तसव्वुर नहीं करते। तो इंशाल्लाह कमाने वाले बने। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात मैंने भूली, हाँ मैं भूल गई गाइस। अब ये सूरत क्यों उतरी बहनों, मैं सॉरी ये बातों पे नहीं आई, ये सूरत क्यों उतरी। तो बहनों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नया नया था, राइट। वो जो थे मदीना में थे, और नजरान एक जगह है, नजरान, ओके एक जगह है बहनों, वहां से 60 यानी 60 जो सरदार थे, लीडर थे ईसाइयों के, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, और आके उन्होंने क्या किया, सवाल किया। उन्होंने जो है कुछ सवालात किए, और देखो हमारे नबी को नहीं पता, देखो उनको गैब की बातें नहीं पता कि चलो सवालात करे, तो उनके पास गैब का इल्म था और उन्हें बता दिए, नहीं। पूरा एक सूरत जो है ना बहनों, ये आले इमरान की शुरू की 80 आयतें बहनों, 80 आयतें उसके बारे में बताया गया, यानी कि जो सवालात जो ईसाई लोग आके पूछे थे नजरान से, उसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पूरा जो आले इमरान है, तकरीबन 80 आयतें जो थे, उन नजरान के आए हुए ईसाइयों का सवालों का जवाब यहाँ पे बताया गया है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सूरा किस पर फोकस है बहनों, ईसाइयों पे फोकस्ड है, यानी क्रिश्चियंस पे फोकस्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमको क्या करना है बहनों, याद रखना है ईसाइयों के लिए, ओके खासकर ईसाई यानी क्रिश्चियंस, ये जैसे कि सूरह अल बकरा पूरा के पूरा सूरा किस पर फोकस था बहनों, यहूदी पर, ज्यूस पर, है ना। और ये आले इमरान किस पर फोकस है, ईसाई क्रिश्चियंस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ईसा इस्लाम का वाक्या पूरा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ईसा इस्लाम की अम्मी का नाम मरियम अलैहिस्सलाम, सब जानते हैं। उनकी नानी का नाम हैना। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा वाक्य आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये सूरतें में हम तौहीद की बातें, यानी अल्लाह के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। क्यों जानेंगे बहनों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस जो थे वो कहीं ना कहीं नाउजबिल्ला ट्रिनिटी पे मानते थे, यानी ईसा अलैहि इस्लाम को नाउजबिल्ला या तो अल्लाह का बेटा या तो नाउजबिल्ला गॉड मानते थे, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है ना, यहाँ पे उनको डायरेक्टली ये सब नहीं बोल रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, गलत अकीदे रख रहे हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। देखो अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा, ये स्टार्टिंग में अल्लाह तबारक ताला अपने बारे में तारुफ करा रहा है, अपने बारे में पहचान करा रहा है, ताकि अगर सही बात पता चल जाए ना, तो इंसान खुद गलत बात से बच जाएगा। आज अगर हमारे पास अगर कोई कुछ बोलता है तो हम बच्चों को इतना डरा देते हैं अल्लाह के बारे में कि तू तो जहन्नमी है, तेरे को तो अल्लाह ताला देखना आग में डालेगा, तेरे को छोड़ेगा नहीं, इतना कुछ बोल देते कि सामने वाला दीन से ही भाग जाता है ना। उसको पॉजिटिव बातें बताए, उसको अच्छी अच्छी बातें बताए कि देखो ये गलत है, वो बोलने से बेटर है क्या सही है वो बता दे, ताकि वो गलत काम को खुद ही दिल से छोड़ दे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो बहनों, वो लोग नाउजुबिल्ला ईसा इस्लाम को मानते थे कि वो नाउजुबिल्ला गॉड है ना, गॉड का बेटा है। तो अल्लाह ने वो सब स्टार्टिंग में नहीं टारगेट किया, स्टार्टिंग में अल्लाह ने क्या किया, अपना तारुफ
कराया, ताकि वो खुद समझ ले कि वो जिस गलत ट्रैक पर जा रहे वो क्या है, सही नहीं है. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. और कोई बात मैंने भूली? ओके अल्हम्दुलिल्लाह. तो इंट्रोडक्शन हो चुका, सूरह मुक़त्तिआत हो चुका. अब आ जाते हैं नेक्स्ट आयत. अल्लाह, जो अल्लाह का जाती नाम है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसी के, यानी अल्लाह के सिवाय उस कोई माबूद है ही नहीं, कोई इबादत के लायक है ही नहीं. Nobody is worthy of worship except Allah. क्या ये बात जो मैं जुबान से कह रही हूँ, क्या मेरे दिल में उतरा है? ये तो ईसाइयों को कहा जा रहा है खासकर, है ना. ये आयतें जो है वो क्रिश्चियंस को कहा जा रहा है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए टारगेट कर रहे हैं. पर क्या ये हकीकत मेरे दिल में उतरी है? हाँ, क्या ये बात मेरे अंदर उतरी है कि नहीं उतरी है, कि मेरे जिंदगी में कोई माबूद है ही नहीं, कोई वर्शिप के लायक है ही नहीं सिवाय किसके, अल्लाह तबारक ताला के. क्या ये बात मेरे दिल में उतरी है? क्या मैं उस बात पर चल रही हूँ? हाँ, अगर मैं काम वाली रखती हूँ और मेरी काम वाली को मैं ये सब बताती हूँ क्या करना और क्या नहीं करना, हाँ, और मेरी काम वाली वो वो मिक्सअप कर लेती है, जो मैं करने के लिए बोलती हूँ वो नहीं करती है, और जो नहीं करने के लिए बोलती हूँ वो बराबर कर लेती है. हम्म. तो क्या ऐसी काम वाली हम लोग रखते हैं बहनों घरों में? हाँ, हम लोग बोलते हैं भाई पैसा भी दूं और ये भी सब हो जाए मेरे सामने. हाँ, हो ही नहीं सकता, पहले निकालो इसको याद. हाँ, जो बोलती हूँ वो करती नहीं, हाँ, जो नहीं करने बोलते वो बराबर करती है. तो क्या मैं और तुम ऐसे काम वालियां रखते हैं बहनों घर में? हाँ, नहीं रखते ना. अल्लाह ताला कैसे हमको बैर करता होगा ना, क्योंकि अल्लाह ताला जो सब बातें करने के लिए कह रहा है, क्या मैं और तुम कर रहे हैं? और जिन बातों से हमको रोकने कह रहा है वो क्या रुक गए हमारी जिंदगी में? क्या मेरा आंखों को उठाना और आंखों को देखना, क्या वो वही है जो अल्लाह चाहता है? और मैं मेरे आंखों को नीचे करती हूँ या बंद करती हूँ या वो चीजें नहीं देखती हूँ, क्या वो वही है जिससे अल्लाह ताला ने मुझे रोका है? क्या मेरी जुबान वही बोलती है जो अल्लाह चाहता है, या मेरी जुबान वो चीज से खामोश हो जाती है जिस चीज को अल्लाह चाहता है कि मैं खामोश हो जाऊं? क्या मेरा देखना अल्लाह के मुताबिक है? क्या मेरा बोलना अल्लाह के मुताबिक है? क्या मैं अपने कानों को बंद कर देती हूँ जो अल्लाह ताला कहता है कि बंद कर दो? हाँ, जो चीज को सुनने के लिए कहता है क्या मैं वही चीज सुनती हूँ? क्या मेरे कदम वहीं उठते हैं जहाँ अल्लाह ताला चाहता है? क्या मेरे कदम वो जगह से रुक जाते हैं जहां से अल्लाह ताला रुकने के लिए कहता है? हाँ, क्या मेरे आज़ा वैसे कर रहे हैं? क्या मेरा दिल वैसा चल रहा है? क्या मेरा जहन वैसा है? क्या मेरी जिंदगी में गौर और फिक्र है? क्या मेरी जिंदगी में वैसी आखिरत की तैयारी है? हाँ, क्या वैसी जिंदगी में जी रही हूँ जिसको मैं खुद रेटिंग दे सकती हूँ? बहनों, मैं सचमुच बता रही हूँ, अगर जोहर की नमाज के लिए जो मैंने अभी पढ़ी हूँ, अगर मुझे कहेगा ना कोई कि रेटिंग कर, आउट ऑफ 10 तू क्या देगी, तो मैं खुद सोचूंगी मैं नहीं दे सकती पॉइंट्स, मैं नहीं दे सकती उसको कुछ भी, मैं तो माइनस दे दूं जिस तरह से मैं नमाज पढ़ती हूँ. हम खुद का रेटिंग कभी करके देखे बहनों, क्या हमारे अमाल है, क्या हमारी नमाज है, क्या जिक्र है, क्या कुरान की तिलावत है, कैसी जिंदगी जी रहे, कैसे दोगलेपन जी रहे, कैसी धोखेबाजी जिंदगी जी रहे? क्या पूरे मुसलमान है? क्या पूरे मोमिन है? हाँ, आधे अधूरे, आधी हिदायत पे चल के सोच रहे जन्नत कमा लेंगे, है ना. क्या ओवर कॉन्फिडेंस के नबी तो है, सिफारिश कर लेंगे. क्या बलबूते पे हम जी रहे हैं. और अल्लाह तबारक ताला पूरे कुरान में सिर्फ डराते हैं, सिर्फ डराते हैं कि डरो उस दिन से, डरो उस दिन से, वो एक ऐसा दिन आने वाला है कि कोई किसी के काम नहीं आएगा. क्या मैं वो दिन अकेले सरवाइव कर सकती हूँ? दुनिया में तो करना मुश्किल है, क्या आखिरत में मैं अकेले सरवाइव कर सकती हूँ? क्या मैंने ऐसा कुछ करके रखी हो? हम्म. हमको ये बात पर गौर और फिक्र करना है बहनों. नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके. तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, मेरा देखना भी वही है जो तू चाहता है, मेरा सुनना भी वही हो अल्लाह जो तू मुझे सुनवाना चाहता है. या अल्लाह, मेरा बोलना भी वही हो जो तू मुझसे बुलवाना चाहता है. या अल्लाह, मेरी खामोश रहने में भी या अल्लाह वही हो जो तू चाहता है. या अल्लाह, मेरे कदम उठे, मेरे हाथ उठे, मेरे आज़ा चले, या अल्लाह जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह वो वही हो जो तू चाहता है. या अल्लाह, तेरी चाहत पे मेरी जिंदगी आ जाए और उन बातों से मैं बचूं जिससे तू चाहता है अल्लाह.
ہے ना, हमारा चलना फिरना उठना, हम कसम भी खाए तो सिर्फ अल्लाह की, हम किसी पर मतलब कसम तो अव्वल खाना नहीं है, पर हदीसों में आता है कि कसम भी खाना तो कुरान की तुम नहीं खा सकते, सिर्फ अल्लाह की खा सकते। यानी सब कुछ कौन होता है जिंदगी में? अल्लाह तबारक ताला। कुछ ना हो से पहले कौन हो? अल्लाह तबारक ताला। क्या वो जगह पर हम आ चुके हैं? हमारा चलना फिरना घूमना भी कौन हो? अल्लाह ताला। तवाफ करते ना बहनों, हाँ, काबा के एतराफ फिरते ना बराबर, वो फिरना भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। हाँ, और हमारी जिंदगी क्या अल्लाह के फर्मा बरदारी पर आ चुकी है? क्या मेरे कानों को मैं बंद करती हूँ? क्या मेरे आंखों पे मैं कंट्रोल करती हूँ? क्या मेरे जुबान पे मैं कंट्रोल करती हूँ, जो मेरा अल्लाह नहीं चाहता? हम्म। तो हम क्या करेंगे बहनों? उसके लिए बहुत मेहनतें और फिक्रे करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारे लिए इसको क्या कर, आसान कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। और वही है कौन? अल हय्यू कय्यूम। अल्लाह ही कौन है? द एवर लिविंग, है ना, हमेशा जिंदा रहने वाला, यानी हमेशा से था, है और रहेगा, और हमेशा से क्या है? कायम है। यानी कि क्या मतलब है बहनों? ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहे थे ना, क्या बोलते हैं ये लोग कि ईसा, नाउजुबिल्लाह, ये लोग का जो अकीदा बता रही हूँ बहनों, कि जीसस ने क्या किया, जीसस कहते हैं ना ये लोग, जीसस जो है उन्होंने क्या किया, सबके गुनाह अपने ऊपर लेके उन्होंने नाउजुबिल्लाह क्या कर दिए? सुसाइड कर ली। हाँ, उन्होंने नॉट सुसाइड, सॉरी, उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया अपनी लाइफ। हाँ, सबके सबके गुनाह लेके उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिए और सबके गुनाह माफ। क्रिश्चियंस में आप चले जाएं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो? खाओ पियो ऐश करो, जो करना है करो, यू आर फॉरगिवन। हमारा इस्लाम ये नहीं बोलता है ना, हमारा इस्लाम क्या बोलता है? तुम आओ इस्लाम में, तुम आजमाए जाओगे, तुमको ऐसी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। तुम क्या सोचते हो तुम जन्नत में ऐसे दाखिल हो जाओगे? तुमसे पहले जो अंबिया आए थे, जो ईमान वाले आए थे, वो शेख हो जाते थे और वो पूछते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो हम लोग की जिंदगी में तो एवरीडे टेस्ट है, एवरी टाइम देयर इज अ टेस्ट, है ना, आजमाइश है ना। हमारा तो कभी सरप्राइज टेस्ट होता है, कभी मुश्किल टेस्ट होता है, कभी आसान टेस्ट होता है, पर टेस्ट होगा, यू विल नॉट बी लेफ्ट आउट। मगर इनका जो अकीदा है वो कितना गलत है ना बहनों, जो करना है कर लो, है ना, तुम्हारे गुनाह माफ। तो यहाँ पे ऐसा, हमारा इस्लाम तो ऐसा नहीं कहता। हमारे अल्लाह ही है जो एवर लिविंग है ना, अल हय्यूम अल कय्यूम। और अगर मैं और तुम चाहते हैं कि हम भी ऐसे रहे, तो मैंने कहा ना, कैसे कैसे हो सकता है वो, है ना? एक तो शहीद हो जाओ, है ना, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करते 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 उसी में मौत आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमको शहीद वाली मौत दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जन्नत में क्या होगा बहनों? जन्नत में क्या होगा? हम सब जो है वो क्या होंगे बहनों? जिंदा रहेंगे, कभी मौत नहीं आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ही है जो क्या है? सस्टेनर है, प्रोटेक्टर है। सब सब जो है वो अल्लाह पर डिपेंडेंट है। अल्लाह इज इंडिपेंडेंट और सब अल्लाह पे क्या है? डिपेंडेंट है। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने सबको सहारा दिए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कितना बेहतरीन है बहनों, या हय्युम या कय्यूम जो है ना बहनों, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। या हय्युम या कय्यूम अल्लाह के ग्रेटेस्ट नेम्स है बहनों, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स है ये अल्लाह तबारक ताला के, जबरदस्त सिफती नाम है, बहुत अजमत वाले, है ना, हमेशा से जिंदा है रहे अल्लाह ताला, एवर लिविंग। और तमाम जिंदगी को उसने कायम कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, यहाँ पे जो है ना, एक बात याद रखें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कुछ मुश्किल आता था तो वो पढ़ते थे, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूंगी, या हय्युम या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। यानी जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आता, कुछ भी वो ऐसा रहता ना, जो चीजें उनको मुश्किल पड़ती था, वो भी ये दुआ करते, या हय्युम या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। या एक सेकेंड, मैं चैट पढ़ लेती हूँ। या हय्यू, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी क्या करेंगे बहनों? इसको हमेशा पढ़ते रहा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। या हय्यू, यस करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं, या हय्यू या कय्यूम
बिरहमतिका अस्तगीथ, हम हमेशा पढ़ते रहेंगे। जबरदस्त अल्लाह के नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे और हम भी इंशाल्लाह इसको पढ़ते रहेंगे। कोई चैट पे कुछ लिख रहा है, इसका मैंने बोलिए ना मैम उर्दू में, यानी या हयू का मतलब एवर लिविंग, हमेशा जिंदा है। ओके, हमेशा से जिंदा है, हमेशा से जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा, द एवर लिविंग। और अल कय्यूम का मतलब है सबको कायम करने वाला, तमाम जिंदगी को कायम करने वाला, द सस्टेनर इसको कहते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ, सबको जो है वो सब डाउट्स क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है बहनों ये दो आयतों में? बाकी सब, किसी को कोई डाउट है? सबको सब क्लियर हो गया? सब लोग है, सो रहे, किधर है भाई? हाँ, सब क्लियर है? क्लियर। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत पर आ जाती हूँ, एक बार चैट भी देख लेती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं थर्ड वाली आयत में, जहां पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं बहनों? नज़्ज़ला, अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल की, उतारा। ओके, अलैका, आप पर, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किताब यानी कुरान, हक के साथ, तो तस्दीक करती है, जो कि कंफर्म करती है उसकी जो क्या है, उनसे पहले थी। यानी कुरान मजीद जो है वो क्या करती है? तस्दीक करती है, कंफर्म करती है उसके पहले जो वो कुछ भी किताबें थी बहनों, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे सहीफे उतरे है ना, जितने भी किताबें थी बहनों, वो सबको तस्दीक करती है, कंफर्म करती है। कौन? कुरान मजीद, हक के साथ। और किस पर उतारी गई है? नबी पाक सल्लम। और उतारा गया क्या? तौरात और इंजील। अब यहाँ पे बहनों याद रखना, हम पहले बहुत सारे लोग नाउज़बिल्ला कहते हैं ना कि हमारे नबी पाक सल्लम ने जो है वो खुद ही कुरान नाउज़बिल्ला उन्होंने लिख दिया, उन्होंने ही उसको जो है वो इजाद किया, उन्होंने ही लिख लिया नाउज़बिल्ला। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने खास बता दिया कि नहीं, नज़्ज़ला, ये कुरान मजीद जो है, ये कुरान जो है वो उतारा गया। इट इज नॉट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो नहीं लिखा, नहीं उन्होंने खुद से कुछ इन्वेंट किया, बल्कि कुरान जो है वो क्या हुआ? नाजिल किया गया हक के साथ, जो तस्दीक करती है, जो कंफर्म करती है जो कुछ भी उनसे पहले थी। कुरान जो है ना बहनों, वो हर किताब की क्या करती है? तस्दीक करती है। प्रीवियस जितने भी किताब थे उसको वो टेस्टिफाई करती है। अभी लोग क्या बोलते हैं कि अरे तौरात और इंजील में पूरी पूरी हिदायत नहीं थी, है ना, कुरान में पूरी हिदायत है। तो ऐसा नहीं है बहनों, अल्लाह तबारक ताला की तमाम आसमानी किताबों में हिदायत थी, अल्हम्दुलिल्लाह, रहनुमाई थी, गाइडेंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क क्या है मैं वो आज बता देती हूँ आपको। फर्क ये है बहनों कि कुरान की हिफाजत अल्लाह तबारक ताला ने की, और तौरात और इंजील की हिफाजत अल्लाह तबारक ताला ने नहीं की। एंड दैट इज द रीजन लोगों ने उसको क्या किया? उसमें चेंजेस कर दिए, उसको रद्दो बदल कर दिए। और वही रीजन है कि वो फिर हिदायत का जरिया, जो हिदायत थी, पूरी पूरी हिदायत थी, तौरात और इंजील, वो लोगों के लिए पूरी पूरी हिदायत थी, मगर लोगों ने उसको क्या किया? रद्दो बदल कर दिया। और इतना ही नहीं, तौरात और इंजील के माने पर भी उन्होंने कभी गौर और फिक्र नहीं किए। सिर्फ उनके उलेमा थे जो उस किताब को पढ़ते थे, समझते थे। ओके, मगर जो आम लोग थे उनसे वो बहुत दूर थी किताब। समझ में आया? लोग है ना उससे दूर होते थे कि अरे ये हमारा काम नहीं है, वो उलेमाओं का काम है, उलेमाओं से समझना है। आज भी हो रहा है ना, कुरान के साथ यही हो रहा है, करेक्ट? आज भी लोग कुरान को अपने आप भी समझ सकते हैं बहनों, ये हिदायत की किताब है। ऐसे कितने काफिर है बहनों जिन्होंने खुद से कुरान के तर्जुमे को पढ़ा और उनको हिदायत मिल गई। ये पूरी पूरी हिदायत की किताब है, इसको आज दूर रखा जा रहा है कि अरे खुद से मत पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। नाउज़ुबिल्लाह बहनों, आज ऐसे ऐसे आलिम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये किताब कैसे किसी को गुमराह कर सकती है बहन? ये तो पूरी की पूरी हिदायती किताब है, इसमें तो कोई रद्दो बदल, एक जबर जेर
बाहर पेश भी रद्द बदल नहीं हुआ। हाँ, कुछ आयतें जो समझ में नहीं आती, जो स्कॉलर से समझ सकते हैं, मगर कोई इंसान अगर कोई भी दुनिया के कोने में हो, उसको कोई मदरसा, कोई टीचर नहीं मिलता, उसके पास सिर्फ ये कुरान मजीद है, तो उसकी हिदायत के फैसले हो सकते हैं। इस कुरान को वो खुद ही से समझ सकता है। कुरान में तो अल्लाह ताला खुद ही कहता है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट मुश्किल, वो कोई मुश्किल नहीं है। कुरान जो है वो बहुत ही आसान है और बहुत आसान से समझ सकते हैं इंसान, है ना। तो ये इंसान जो है ना, इससे दूर ना जाए। आज बहुत सारे लोग इस कुरान से क्या करते हैं बहनों, दूर कर देते हैं, आम लोगों को दूर कर देते हैं कि भाई उलेमाओं का काम है, उलेमाओं से करो, है ना। यहाँ पे याद रखना है बहनों, तौरात और इंजील के साथ भी ऐसे ही हुआ। और फिर वही उलेमा लोगों ने क्या किया बहनों, लोग आम लोग तो दूर हुए ही हुए, और फिर रद्दो बदल हो गया, करप्शन हो गया, क्या क्या नहीं हुआ, है ना। उसके उसको बेच के पैसे कमाए गए, उसको फर्क कर दिया गया। और ये कुरान क्या है बहनों, फुरकान है, फुरकान। हाँ, कुरान क्या है बहनों, फुरकान है। हलाल और हराम, जायज और नाजायज, सच और गलत, झूठ और सही का फर्क बताने वाली किताब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि ये कुरान हक के साथ उतरी है, कंफर्म करती है सब किताब जितने भी इसके पहले थी, सबका ये जो है तस्दीक करती है। और अल्लाह ने ही उतारा है तौरात और इंजील को भी। तौरात किस पे उतरी थी बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम पर, है ना, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम से। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मिन कबलू, है ना, मिन कबलू यानी कि इससे पहले हिदायत थी लोगों के लिए। यानी कि मैंने कहा ना, ये तौरात और इंजील क्या थी, इसके पहले यही हिदायत थी लोगों के लिए। और अल्लाह ने क्या उतारा, ये फुरकान उतारा। ये कुरान का और एक नाम है बहनों, कुरान का और एक नाम क्या है, फुरकान है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक वो लोग जो इसका क्या करते हैं, इनकार करते हैं या इसकी आयतों को झुटलाते हैं, तो उनके लिए क्या है, अजाब है, और वो भी कैसा, शदीद। अगर अल्लाह ताला अजाब ही कह देता तो भी काफी था। अजाब तो अजाब ही होता है ना, सजा तो सजा ही होती है। हाँ, जब माँ बोलती सजा दूंगी, तो बच्चे को पता है कि वो कोई लव नहीं हो रहा है, वो कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, सजा मतलब सजा ही होता है। मगर अल्लाह तबारक ताला ने उसके साथ में क्या लिख दिया, शदीद भी कह दिया, यानी सख्त अजाब भी कह दिया। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि जो कोई भी इस किताबों का, इन कुरान की किताबों का इनकार करता है, हाँ, उसको झुटलाता है, तो उनके लिए क्या है, शदीद अजाब है। और अल्लाह ताला कैसा है बहनों, वो जबरदस्त है ना, वो बहुत ऑल माइटी है ना, बहुत ही जबरदस्त है। और वो कैसा है बहनों, वो इंतकाम लेने वाला है। यानी कि जो कोई भी बहनों, अल्लाह ताला इतना जबरदस्त है, ऑल माइटी है, इतना इंतकाम लेने वाला है कि अगर मैंने और तुमने इस किताब की आयतों को झुटलाए, इनकार किए, तो सोचो क्या होगा बहन। हाँ, अल्लाह को तो मानते ही है बहनों, अल्लाह की मानना भी जरूरी। अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना, है ना। अल्लाह को हम सब मानते हैं, पर क्या हम सब अल्लाह की मानते भी है। हाँ, अल्लाह की सब बातें, पूरी शरीयत कहाँ पर आ रही है बहनों, कुरान में आ रही है ना, हदीसों से साबित है। और अगर मैंने और तुमने इसको इनकार किया, इसको झुटला दिया, तो याद रखना है कि उनके लिए शदीद अजाब है। और अल्लाह तबारक ताला जबरदस्त और खूब इंतकाम लेने वाला। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन। हाँ, और अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह, अब देखो बहनों, इंतकाम लेने वाला है तो इंसान सोचेगा कि अरे ये कैसा है ना। देखो बहनों, कोर्ट में हम जाते हैं ना, तो जज बैठा होता है और दोनों के वकील होते हैं, है ना, मुजरिम का भी वकील होता है और सामने वाला जो इनोसेंट होता है उसका भी वकील होता है। और जो जज होता है वो दोनों के मुकदमे को सुनता है, दोनों की बातें को पहले सुनता है, सब कुछ उसके सामने क्लियर होता है, पूरे प्रूफ सामने आते हैं, तब वो जज है ना, वो फैसला लेता है ना। वो ऐसा नहीं बोलता कि भाई एक ही वकील काफी है। हाँ, नहीं होता है ना, कभी सुने ऐसा। दोनों के वकील आएंगे, भले वो केस पूरा की पूरा ओपन ही क्यों ना हो बहनों, फिर भी देखो उसका एक डिफेंस लॉयर जरूर रहेगा। हाँ, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर भी बहनों,
اللہ तबारक ताला जो है यहाँ पर दुनिया के लाइन से सब सामने आता है और फिर जज फैसला लेता है, तो सब क्लियर होता है, राइट। पर याद रखना हमारा अल्लाह ताला वो जज है कि बेशक अल्लाह से कोई बात छुपी हुई नहीं है, कोई चीज पोशीदा ही नहीं है, पूरा के पूरा इल्म वो जानता है। यानी अल्लाह को किसी लॉयर की जरूरत ही नहीं है बहन, किसी की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर मैं जबरदस्त हूँ, मैं इंतकाम लेने वाला हूँ, तो मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगा कि भाई अरे, हम नहीं बोल सकते कि अल्लाह को पता ही था, है ना, ये तो मैंने की थी। वी कैन नॉट टेल दैट, राइट, क्योंकि अल्लाह ताला से कोई भी चीज पोषण है ना जमीन में, कोई बात नहीं है बहनों कि द समथिंग विच इज हिडन फ्रॉम हिम। और मैं बोल सकती हूँ कि अरे ये तो छुपा हुआ है ना। ये कितनी डराने वाली आयत है ना बहनों कि हर चीज अल्लाह को पता है। मेरे इस वक्त में बहनों, हाँ, सातों जमीन सातों आसमान में, यहाँ पे हम लोग तकरीबन कितने लोग बैठे हुए हैं, 70, अराउंड 70 बैठे हुए, राइट। और 68, ओके, चलो माशाल्लाह। तो यहाँ पे बहनों इस वक्त हम सब जितने भी बहनें यहाँ बैठी है, हम लोग सब क्या सोच रहे हैं, हम लोग सब कहाँ देख रहे हैं, हमारे जहनों में क्या वसवसे आ रहे हैं, हाँ, हमारे दिलों में क्या राज छुपे हैं, इस वक्त अल्लाह को सब पता है। और ना सिर्फ हम जैसे लोगों का, मगर पूरे कायनात में he knows everything whatever is happening, है ना, उसको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, बोल रहा है, कौन क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, पूरे आसमान में, पूरे जमीन में, सब चीज अल्लाह को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो हमको बहुत बच के चलना है। वही है जिसने क्या किया, तुम्हारे रहमों में सूरतें बनाई, है ना। उसी ने क्या किया बहनों, वो क्या है, यस, या मुसव्विर है वो, है ना। अल्लाह ताला का एक सिफती नाम क्या है, या मुसव्विर। वही है जो क्या करता है, शक्लें बनाता है, शेप देता है हमारे रहमों में। यहाँ पे देखो बहनों, पेंटर्स क्या करते हैं ना, पहले तो मूड में आते हैं, घंटे घंटे वो लोग उस चीज जिसको बनाना होता है उसको वो लोग पूरा इतना मेजरमेंट्स लेते हैं, डिस्कवर करते हैं, फिर मैचिंग का पेंट लाते, मैचिंग का मटेरियल्स लाते, उजाले में बैठते, घंटे घंटे वो चीज को देखते, तब जाके कोई पोर्ट्रेट बनाते, और फिर वो करोड़ों में बिकती है ना। कितने महीने, कितने घंटों घंटे लगते हैं बहनों एक एक पिक्चर बनाने के लिए। और कितने बार तो वो लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते कि नहीं, सही नहीं बना, सही नहीं बना, है ना, तब जाके कोई सही बनता है। पर यहाँ पे माँ के पेट के अंदर 3-3 अंधेरे हैं, और वहां पे कोई चीज भी नहीं आ रही है कि अल्लाह ताला कह रहे कि पहले वो कलर लाओ, या बाल लेकर आओ, या तो ये स्किन कलर चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, कुछ नहीं बहनों, है ना। माँ के अंदर इतना अंधेरा है, और पानी के ऊपर बहनों वो शक्ल बनाई जा रही है। और सब बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, हर बच्चा जो पैदा होता है कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम, नरम, कितना क्यूट, कितना स्वीट रहता है। और चेहरा जो है ना बहनों, वो अल्लाह ताला बनाता है। इसलिए हदीसों में आता है कि किसी के चेहरे पे मारो मत। और हमारे यहाँ तो आम है कि 3 टाइम होता है कि लोग चेहरों को बराबर देखते हैं ना। एक कब देखते हैं बहनों, जब वो पैदा होता है ना, उसकी आंख ऐसी, उसकी नाक ऐसी, वो दादा पे गया, वो मामा पे गया, वो इस पे गया, वो उस पे गया, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसका चेहरा, उसका बॉडी देख के पूरा फ्यूचर बता देते हैं ना हमारे लोग तो। उसके बाद बहनों जब शादी होती है तभी भी देखते हैं कि भाई उसका चेहरा देखो कैसा लग रहा है ना, दुल्हनों का चेहरा देखो, पहले आके सब देखते हैं। और थर्ड है जब उसका इंतकाल हो जाता है, तभी भी लोग आके क्या करते हैं, उसका चेहरा देख के प्रेडिक्ट करते हैं ना, ये क्या, ये जन्नती है, ये कैसी है, ये वैसी है, उसका तो नूर ही चला गया, उसको तो चेहरे पे नूर आ गया, उसका तो चेहरा अंधेरा, पूरा काला हो गया, सब प्रेडिक्ट कर देते हैं। मगर उसके साथ क्या मामला हो रहा है, ये सिवाय अल्लाह के किसी को भी नहीं पता, है ना बहनों। तो चेहरा जो है वो मेन अल्लाह तबारक ताला बनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चेहरे को हमेशा याद रखे बहनों कि अल्लाह ही है जो इतना खूबसूरत, इतना अच्छा चेहरा हमारा बनाया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चेहरे में अट्रैक्शन होती है बहन, हर चेहरे में अट्रैक्शन होती है, वो देखने वाले की नजर होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला क्या कहता है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो जबरदस्त खूब हिकमत वाला, वही है जिसने उतारा है आप पर, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब, यानी इस कुरान को। उसमें कुछ आयतें मुहकमात है, यानी कुछ आयतें बहुत ही क्लियर है,
अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि बहुत ही एब्सोल्युटली क्लियर है, बहुत ही सही है, मुहक्कम है बहनों। यानी कि जैसे कि मैं मेरे बच्चे को बोलती हूँ सुबह में उठो, हाँ, स्कूल जाओ, देखो क्लियर बात है, क्लियर आए थे और हुक्म हो रहा है। मैं मेरे बच्चे को बोलूंगी कि ये टाइम पे उठो मतलब उठो, ये टाइम पे स्कूल जाओ मतलब स्कूल जाओ, ये टाइम पे नो मोबाइल मतलब नो मोबाइल, ये टाइम पे तुमको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो ये आयतें एकदम क्लियर है, और ये आयतें क्या कर रही है, हुक्म दे रही है, मतलब मेरी बातें मैं बता रही हूँ। और यही बात जो है ना, वो एकदम सामने वाले को शक और शुबा नहीं है कि मम्मी क्या बोल रहा है स्कूल के बारे में, समझ में नहीं आ रहा है। नोबडी कैन डाउट, बहुत क्लियर बात है कि स्कूल तुमको ये टाइम पे जाना है मतलब जाना है, करेक्ट। उसी तरह बहनों कुरान में भी कुछ आयतें हैं जो बहुत ही क्लियर है, मुहक्कम है, हुक्म करने वाली आयतें हैं, और बहुत ही क्लियर है। जैसे कि अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि तुमको नमाज को कायम करना है, ज़कात को अदा करना है, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना है ना, इताअत करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। बहुत ही साफ तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया है, हुक्म भी दिया है। और ये जो आयतें हैं बहुत ही क्लियर है। और वो कौन है, वो उम्मुल किताब है, वो माँ है किताब की। माँ यानी क्या, फाउंडेशन, असल कौन होती है घर में, माँ है ना, वही मेन होती है माँ। तो यहाँ पर भी जो आयत हुक्म करने वाली है वो क्या है, एसेंस है, फाउंडेशन है किताब की। यानी बहुत सही असल बात कर दी, सही बात कर दी, नो डाउट, है ना। मगर कुछ आयतें कुरान की कैसी है बहनों, जो मुतशाबिहात है, यानी कि जो अनक्लियर है, जिनके अहकाम कुछ समझ में नहीं आते। यानी कि जैसे कि बहनों एग्जाम्पल से अलीफ लाम मीम, है ना, ये भी एक आयत है कुरान की। अब कोई मेरे को पूछेगा कि मम्मी इसका मीनिंग क्या है, मैं बोलूंगी मुझे नहीं पता। तो कुछ तो लोग क्या करते हैं इसमें तवज्जो करते कि भाई अलीफ लाम मीम का मतलब नहीं मालूम, तो उसमें क्या करते, गौर व फिक्र करते। कहीं पर अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जो है ना वो जहन्नम बहुत भड़केगी, और मैं मेरे शीन को, मेरे पैर को उसके ऊपर रख दूंगा, है ना। अल्लाह ताला क्या कहता है, नॉट शीन, अल्लाह ताला कहता है मैं उसके ऊपर मेरा पैर रख दूंगा, तो वो फिर चुप हो जाएगी। तो ये सब आयतें हैं कुरान में कि अल्लाह कहते हैं कि जहन्नम में 19 एंजल्स है, हाँ, जो वहां पर है। तो लोग सोचते कि भाई बस 19 हाँ, यानी इतनी बड़ी जहन्नम है उसमें सिर्फ 19 एंजल्स, ये कैसा, समझ में आ रहा है। तो कुछ तो बातें ऐसी होती है कुरान में जो लोगों को क्या करती है, शक और शुबा में डाल देती है। यानी कि है नहीं वो आयतें ऐसी, मगर लोग जिनके दिल क्रुकेड होते हैं, जिनके दिल टेढ़े होते हैं, उनका जब इंसान के अंदर जब बुराई होती है ना, तो वो बुराई का ही सोचता है। देखो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, साफ कह दिया। फिर रहा वो लोग जिनके दिलों में कजी होती है, टेढ़ापन रहता है, क्रुकेडनेस रहता है, उनके दिलों में अच्छा नहीं होता। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो पैरवी करते हैं किसकी, जो आयतों में शक और शुबा होती है, वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं आयतों को वो लोग क्या करते हैं, पैरवी करते हैं, ताकि वो उसमें क्या तलाश करे, फितना तलाश करे, उसमें फसाद तलाश करे। अब देखो ना बहनों, अलीफ लाम मीम यासीन तौहा, है ना, अलीफ लाम मीम स्वाद। आपने कुरान में ये हुर्फे मुकत्तयात माशाल्लाह आपने देखे होंगे, है ना, उसको क्या कहते हैं, लोहे कुरानी। और उसको वो लोग है ना बना के वो लोग बेचते भी है बहनों, 5-5 रुपए 10-10 रुपए में बेचते हैं, और बोलते हैं कि इसको देखने से मुश्किल हट जाएगी, डिफिकल्टी हट जाएगी। कहाँ से साबित है बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं मिलती, ना सहाबा की कोई हदीस मिलती, मगर लोगों ने इसको क्या समझा कि भाई ये कुछ मिरेकल्स है ना, ये कोई मैजिक के वर्ड्स है, किसी को मीनिंग नहीं पता, मतलब क्या इसको सिर्फ देखने से कुछ मैजिक हो जाए। है कि नहीं बहनों, आज हमारी सोसाइटी में ये बहुत आम है। मैं ये एक ही एग्जांपल समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। तो लोग जिनके अंदर टेढ़ापन है बहनों, वो ऐसी चीजों के पीछे लग जाते हैं, उनके दिल सही नहीं है, प्योर ही नहीं है, अच्छे ही नहीं है बहनों। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे घर में मैंने एक कामवाली रखी, हाँ, और मैंने उस काम वाली को कहा कि देखो तुम्हारा काम है कि घर में आना, ये काम करना, हाँ। अब मेरी काम वाली आती है, बराबर से सब काम करके चले जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। तो वो तो जो मैंने हुक्म दी वो बराबर से कर ली, हाँ। तो यहाँ पे वो समझा रही हूँ, जो आयते क्या है, क्लियर है, हुक्म वाली। मैंने मेरी काम वाली को रखा, काम वाली को जो जो काम का हुक्म दिया, लिस्ट है, वो बराबर से वो काम करती है, चले जाती
चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, क्लियर है। मगर कुछ बातें हैं जो उसको नहीं करना चाहिए वो करती है। जैसे कि जब हस्बैंड एंड वाइफ, जैसे कि मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो रही है तो वो बराबर आके खड़ी हो जाती है, वो सुनती है। हाँ, कभी मैं तिजोरी खोल के मैं मेरा जेवर पहन रही हूँ या जेवर रख रही हूँ, वो बराबर आके खड़े हो जाती है और झांकती है उसमें, जो नहीं करना चाहिए उसको। समझ में आया? यानी किसी के पर्सनल मैटर्स में उसको इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मतलब मैं मेरे बच्चों कुछ बोल रही हूँ, बीच में आके इंटरफियर करती है। वो कौन होती है? कोई नहीं, पर वो आके इंटरफियर करती है, वो मुझे गलत साबित करके खुद को सही साबित करती है। तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रही है, राइट? ये अल्लाह की आयतें हैं, 6,000 से ज्यादा आयतें पूरे अल्लाह की आयतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हक है ये, अल्लाह ने साफ कह दिया ये सब हक है, फुरकान है। मगर लोग क्या करते हैं बहनों, पर्सनल चीजों में घुसने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट चीजों में घुसने की कोशिश करते हैं और उसमें शक और शुबा लाते हैं। पता नहीं क्या कहा, तो ऐसे मौना लोग ऐसी ऐसी बातें आयतें बताते हैं बहनों, सूरतें बताते हैं कि यो फला टाइम पे फला सूरा इतने बार पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा, फला आयत को तुम फजर में उठ के इतने बार पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा। कहीं से भी साबित नहीं है बहनों, ना कोई सुन्नत से ना सहाबा से, कहीं से साबित नहीं है, पर ये लोग कर रहे हैं आजकल, राइट? तो ऐसे लोग हैं बहनों, समझ में आ रहा है, जो क्या करते हैं, फितने को तलाश करते हैं। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं जानते हैं, सॉरी, और मैंने यहाँ भूल गई, और वो तलाश करते हैं उसके माने को, हालांकि उसका इनर मीनिंग उनको पता ही नहीं है, फिर भी वो लोग कुछ ना कुछ इसमें निकालते हैं। जहाँ पे लिखा है, साफ रहती है आयत, उसमें भी वो लोग कुछ तो कुछ निकालते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि यहाँ पे देखो शहीद जिंदा है। हाँ, शहीद जिंदा है, यानी कि हम लोग जाके कब्रों से मांग सकते हैं। दिस इज व्हाट आजकल पीपल ये आयत को लाके ये बताते। तो बहनों, इनको तो ऐसा कहना है कि अच्छा, अगर जिंदा है तो जिंदे लोग से अगर मैं कहूंगी कि पानी दो, हाँ, खाना दो, तो वो दे सकते हैं। क्या तुम्हारे मुर्दे वो सब दे सकते हैं? हाँ, नहीं दे सकते वो सब, राइट? दैट मीन्स दे आर नॉट, वो तरीके से अलाइव नहीं है, वो लोग बरज़ख में अलाइव है ना, वो बरज़ख का आलम है जहां पर वो लोग है। पर लोग इसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं बहनों। अब जैसे कि बारिश कौन बरसाता है? हाँ, कौन से फरिश्ता बारिश लाता है? मिकाईल अलैहिस्सलाम। तो क्या मैं मिकाईल अलैहिस्सलाम को दुआ करती हूँ कि मिकाईल अलैहिस्सलाम प्लीज बारिश बरसा दो? मैं किसको दुआ करती हूँ? अल्लाह को दुआ करती हूँ, अल्लाह का शुक्र करती हूँ जब बारिश होती है, राइट? मगर ये लोग क्या करते हैं, गलत ट्रैक पर जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज भी ऐसे लोग हैं बहनों, जो मीनिंग्स का गलत क्या करते हैं, वसीला ये वो सब, एक ऐसी सी आयत जो शक्का शुबा में वो लोग पढ़ जाते हैं, उनके दिलों में पैसे टेढ़ापन है, टेढ़े मीनिंग्स निकालते हैं और टेढ़े वजीफे भी बताते हैं। और अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि नहीं जानता उसका तावील, उसका मीनिंग, मगर सिर्फ कौन? अल्लाह ताला, और वो लोग जो इल्म में पुख्ते हो, जो इल्म में कैसे हो, मजबूत हो। समझ में आ रहा है? यानी कि हमको भी बहनों, जब तक इल्म, एक तो इल्म होना बहुत जरूरी है बहनों, ओके? अगर यहाँ पे तफसीर कर रही हूँ तो मैं अपने आप से नहीं कर रही हूँ, इट इज नॉट माई पर्सनल। मैं बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे आपा लोग का बयान देकर वहां से आपको बताती हूँ जो ऑलरेडी तफसीर कर चुके हैं। दिस इज नॉट माई पर्सनल तफसीर, राइट? तो सेम वे बहनों, जो ऑलरेडी अप्रूट, यानी कि बहुत रूटेड है, बहुत ही फर्मली रूटेड है इल्म में, वो लोग ही सिर्फ इसका क्या जानते हैं, कुरान का मानी जानते हैं। एक तो अल्लाह जिसका कलाम है, और अल्लाह ताला कह रहा है कि जो कौन है, जो मजबूत है इल्म में, वो क्या करते हैं, इसका नॉलेज जानते हैं, और वो कहते हैं हम ईमान लाते हैं इस पर, हर चीज हमारे रब की तरफ से है, हर बात हमारी रब की तरफ से है, और नहीं जो है वो नसीहत हासिल करते मगर कौन? अक्ल वाले। यानी कि ये सब नसीहतें कौन लेता है बहनों? सिर्फ अक्ल वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत बहनों आजकल बहुत चल रहा है ना, गलत गलत चीजें आजकल इसी बेसिस पे हो रही है कि लैलतुल कदर की रात मतलब वो रात है जहाँ पे है ना डेस्टिनी लिखी जा रही है, क्या क्या, तो कौन सी रात से कौन सी रात, बड़ी रात मिला देते हैं, है ना बहनों? ये आजकल हो रहा है बहनों। तो बहुत जरूरी है कि सही इल्म को हासिल करना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे लोगों की दो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन दुआ है, ओके? आयत नंबर 8 और 9
सब बहनें इसको रोजाना पढ़े, याद कर लें और फिर अपनी दुआओं में लेकर आ जाए। रब्बना ला तुज़िग कुलूबना, बात दिल की चल रही थी ना, क्योंकि वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन था, तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे कि या अल्लाह मेरे दिल को क्या मत कर, टेढ़ा मत कर, है ना, मेरे दिल को टेढ़ा मत कर या अल्लाह, मेरे दिल को हिदायत से मत हटा दे अल्लाह, है ना, ये हिदायत मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह मेरे दिल को हिदायत पे रख, है ना, बहुत जरूरी है बहनों, डिविएट मत कर, है ना, हिदायत देने के बाद मुझे गुमराह मत कर, हिदायत आ गई है तो मुझे उस पर क्या रख, साबित कदमी रख। तो क्या दुआ है बहनों, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना, कि ऐ अल्लाह मेरे दिल को मत टेढ़ा फरमा, बाद इसके कि जब तूने मुझे क्या दे दी, हिदायत दे दी, और या अल्लाह मुझे अता कर, यानी कि अपने तरफ से, हाँ मैं क्या दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह हमें अता कर तेरे तरफ से रहमत, तो अल्लाह की तरफ से क्या है, रहमत है, ये कुरान भी तो रहमत है, अल्लाह की जन्नत भी तो रहमत है, और बेशक अल्लाह तू ही क्या है, वहाब है, अल्लाह की क्या बेहतरीन सिफतें आ रही है, वहाब बहुत देने वाला, द बिस्टोवर, बहुत देने वाला और वही देने वाला है ना, और कोई नहीं है बहनों जो हमको हिदायत दे सकता, ये किताबें नॉलेज दे सकती है, हम जो ये दीन की बातें करके आपको समझा सकते हैं, मगर हिदायत किसके पास है, पैगाम हम लोग पहुंचा सकते हैं, मगर असल हिदायत सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, अल्लाह तबारक ताला के पास है ना। तो हम अल्लाह से क्या करेंगे, दुआ करेंगे, बहुत बेहतरीन दुआ है, हमारे रब बेशक तू ही जमा करने वाला है लोगों को उस दिन, नहीं है कोई शक उसमें, यानी कि वो कयामत का दिन जिसमें कोई शक का शुबा ही नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि या अल्लाह, हाँ वो दिन तू मुझे आफियत के साथ जमा कर, खैर के साथ जमा कर, बिना गुनाह की जमा कर, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मेरे अल्लाह पे इतना तवक्कल है, मेरा दिल सही है, मेरा दिल हिदायत पर है, मेरे दिल में कोई कजी नहीं, मैं कोई टेढ़ेपन पे नहीं जाऊंगी, मैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पे अगर चलूंगी तो मुझे अल्लाह पे इतना भरोसा, इतना तवक्कल है कि मैं अल्लाह से कह रही हूँ कि अल्लाह कोई डाउट ही नहीं है कि तू जमा करने वाला है उसमें, है ना। और अल्लाह ताला मुझे इतना यकीन है कि तूने मुझे सूरह फातिहा में कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ हमें चला, हिदायत दे, तो अल्लाह ने ना सिर्फ हमें दिखाया बल्कि अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमको उसमें जमाए रख, है ना, हमको बामल बना, और वो रास्ते पे जब हम चलेंगे तो जन्नत तो है ही है ना। और अल्लाह ताला, यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है कि बेशक अल्लाह ताला तू अपने वादों को नहीं तोड़ता, है ना, अल्लाह ताला कभी वादा खिलाफी नहीं करता, ही विल नेवर ब्रेक हिज प्रॉमिस। अगर हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, जम कर रहेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह मुझ हम सबको क्या रख, इस पर जमाए रख, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मांगना है बहनों, अल्लाह से मांगना है। देखो बहनों, एक तो गोल्ड है, असल गोल्ड, और एक है आर्टिफिशियल गोल्ड, है ना, देखने में दोनों सही दिखते हैं, मगर क्या होता है बहनों, जब दूसरा पानी में जाता है, दोनों को पानी में डालो, दोनों को केमिकल, मतलब कुछ भी, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी जगह रखो, जो सोना होता है वो सोना ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मगर जो आर्टिफिशियल होता है बहनों, वो उसका रंग रूप सब बदल जाता है। उसी तरह हम लोग है बहनों, अगर मैं और तुम कुरान के साथ रहेंगे ना, तो कोई भी सिचुएशन में रहो, कोई भी एटमॉस्फेयर में रहो, कुछ भी रहो, सोना सोना ही रहेगा। और अगर मेरा और तुम्हारा ईमान कमजोर है, हाँ, हम कुरान पर चल ही नहीं रहे, तो याद रखना बहनों, हम लोग भी क्या हो जाएंगे, डिविएट हो जाएंगे, हट जाएंगे सीधे रास्ते से, चलेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो बहुत जरूरी है बहनों कि हम हमारे कदम को साबित रखें, अल्लाह से मांगे, ये दुआ बार बार पढ़े बहनों। यहाँ पे अल्लाह ताला वही कह रहा है, जो फर्म इन रूट, यानी फर्मली रूटेड है, यानी रास्तिखून है बहनों, इल्म में रास्तिक है, बहुत ज्यादा क्या है बहनों, मजबूत है इल्म में। इल्म में मजबूत होना बहुत जरूरी है बहनों। तुम्हें और मुझे रोजाना इल्म सीखना है, सीखते रहना है, मरते दम तक सीखते रहना है, उसी नूर पे चलना है, उसी नूर के तलबगार रहना है बहनों। पहले देखो, मैं और तुम दुआ कर रहे थे, है ना, शादी हो जाए, मतलब बच्चा हो जाए, कितनी लड़कियां हैं जो फला जगह पे यूनिवर्सिटी में उनको जॉब मिल जाए, है ना, कुछ तो कुछ हम दुआएं करते रहते हैं, और जब वो चीज मिल जाती तो क्या मैं और तुम दुआ करना छोड़ देते बहनों, और दुआएं करते ना। पहले तो शादी के लिए दुआ कर रही थी, दुआ कर रही थी, हाँ, या तो मैं बच्चे के लिए दुआ कर रही थी, कर रही थी, अब बच्चा होने के बाद तो और भी फिक्रमंद हो गई कि या अल्लाह
میرا بچہ کبھی بیمار نہ ہو, یا اللہ میرے بچے کو سردی نہ ہو, یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کر, میرے بچے کو کچھ چوٹ نہ لگ جائے, اور دعا کرتی ہوں اور فکر کرتی ہوں اور اس کو دیکھتی ہوں, رائٹ. تو اسی طرح بہنوں پہلے تو ہم ہدایت کی دعا کر رہے دعا کر رہے دعا کر رہے, اب جب ہدایت مل گئی ہے, یہ قرآن کلاسز میں آ گئے ہیں, تو اب اور فکر کرنا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے, بالکل بھی ہم نا بے فکر نہ ہونا. سمجھ میں آ جائے, یعنی کہیں نہ کہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار قرآن کلاس جا رہے نا, چلتا ہے, بس ہو گیا, اتنا ہی کر رہے نا, بس ہو گیا. نہیں, اور زیادہ فکر اور زیادہ دعائیں. ہاں انشاءاللہ. لاسٹ کی جو آیت ہے میں انشاءاللہ کل کر لیتی ہوں, یہاں رکوع تک میں سٹاپ کر دیتی ہوں بہنوں. الحمدللہ, سوری ٹائم اپ ہو چکا ہے, دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جو راسخون فی العلمی بہنوں یاد رکھنا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بارے میں بہت آتا ہے الحمدللہ. ایک چیز جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ, اوکے, وہ زمانے میں تھے, اور خالد بن مغیرہ کے جو والد تھے ولید بن مغیرہ, اوکے, ولید بن مغیرہ, یہ بھی اس زمانے میں تھے. اوکے, دو جن تھے وہ زمانے میں ان کا دو ایگزامپل یہاں پہ لاتی ہوں. ایک تو تھے حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ, اور ایک تھے ولید بن مغیرہ. اب میں یہ دونوں کا ایگزامپل کیوں لا رہی ہوں, کیونکہ یہ دونوں کیا تھے, بہت اچھے تھے, یعنی کہ اپنے سوسائٹی میں وہاں پہ مکے میں ماشاءاللہ یہ دونوں ریسپیکٹڈ خاندان سے تھے, بہت ہی بڑے خاندان سے تھے. دونوں جنرس تھے, دونوں جو تھے وہ اچھے دل والے تھے, دونوں مالدار ویلدی تھے, اچھے پیسے والے تھے, بہت ہی نام عزت شہرت سب تھا یہ دونوں کا. اوکے, الحمدللہ. اور سب لوگ ان کے پاس آتے تھے ہیلپ لینے کے لیے, مدد کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی آتے تھے اور ولید بن مغیرہ کے پاس بھی آتے تھے. اوکے, دونوں سمجھ جاؤ اسلام کے پہلے کی بات بتا رہی ہوں, ابھی اسلام آیا ہی نہیں, ابھی قرآن آیا ہی نہیں, مگر یہ دونوں بہت اچھے تھے اپنے زمانے کے. ہاں, مگر جب قرآن آیا بہن, جب یہ فرقان آیا, جب یہ حق بات آئی, ہاں, مگر اس کے بعد کیا ہوا, حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ, ان کا دل دیکھو کتنا نرم, انہوں نے فوراً ان آیتوں کو لے لیے, اپنی زندگی میں لا لیے الحمدللہ. اور وہیں پر یہ ولید بن مغیرہ نے کیا کر دیا, اس کا انکار کر دیا. تو یہاں پہ جو آیتیں آئی تھی نا کہ جو اس کا انکار کر دے گا اللہ کی آیتوں کا, اس کے لیے کیا ہے, شدید عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا. یہ کس کے لیے ہو گیا, ولید بن مغیرہ کے لیے ہو گیا. اور وہیں پر دیکھو بہنوں حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پہلے سے خیر تھا ان کے اندر, ایسے نہیں تھا کہ ان کے اندر برائی تھی, ماشاءاللہ خیر تھا الحمدللہ. مگر جب قرآن آیا تو بولتے نا نور علی نور زندگی میں آ گیا الحمدللہ, اور ان کی زندگی بہتر 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 ہونے لگی. اور پھر وہ ہو گئے کیا, راسخون, ہے نا, علم میں بہت ہی پختہ ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا بنا دینا, ہم لوگ بھی وہ سونا بن کے چمکے, بلکہ ویسے آرٹیفیشل فیک نہیں ہو ہم لوگ. ہمارا تو یہ حال ہے بہنوں کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی آنا بہت ضروری ہے نا, جیسے صحاباؤں کی زندگیوں میں تبدیل آ گئی تھی. کیسے تھے نا بہنوں, ایکسپیرینس ماشاءاللہ, ایک تو ان کے اندر انٹرسٹ بہت تھا, نالج کا بہت انٹرسٹ تھا بہنوں. ہمارے اندر وہ تڑپ, وہ نالج کا انٹرسٹ آنا بہت ضروری ہے نا. کتنے لوگ دیکھو بہنوں, چنئی میں بتا رہی ہوں, کتنے لوگ رہتے ہیں, کچھ لوگ 20 سال رہ کے بھی وہ لوگ وہ زبان تامل جو ہے وہ ان کو نہیں آتی. میں میرا ایگزامپل ہی بولتی ہوں کہ میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں دکھاتی, میرے کو آ کے یہاں پہ اتنے سال 15-20 سال ہو رہا ہے بہنوں, پر میرے کو تامل سیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا, انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. مگر وہی کچھ بہنیں ہوتی ہے جو میرے سامنے آتی ہے, 1.5 مہینہ 1 مہینے میں وہ لوگ سیکھ جاتے. تو یہ کیا تھا بہنوں ان کے اندر, انٹرسٹ, ہے نا. مطلب سالوں کا ایکسپیرینس بھی کام نہیں آیا یہاں پہ. میں بولوں گی ارے میں تو 20 سال سے ہوں, نہیں, کچھ کام نہیں آیا. وہ کم وقت میں آئی, مگر اس نے انٹرسٹ دکھائی. سمجھ میں آیا. تو یہاں پر بھی بہنوں کوئی یہ نہ سوچے کہ میری فرسٹ کلاس ہے,
मेरे से क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं आता है। नहीं, जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है बहनों, और वो इतना उसके अंदर होता है ना बहनों कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नवाज देता है, बहुत नवाज देता है। मैंने तो खुद ही देखी हूँ मेरी लाइफ में कि बाद वाले कुछ ऐसे होते हैं जो अभी अभी आए, मगर वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं, इतने फर्म होते हैं ना नॉलेज में, इतना उनका जोश होता है बहनों कि कुछ भी हो जाए उन लोग छोड़ते नहीं है बहनों। अब जैसे देखो बहनों, मैं चावल चढ़ा दी, हाँ गैस, मतलब गैस पे चावल चढ़ा दी। कभी ऐसा होता है कि मैं आधे में बंद करके बोलूंगी कि चलो मैं डॉक्टर के पास चले जाऊं, शॉपिंग करने चले जाऊं, मुझे पता है कि मैंने चढ़ा दी हूँ चावल, अब मैं छोड़ नहीं सकती उसको, वरना क्या होगा, चावल गल जाएगा या तो कुछ खराब हो जाएगा। बीच में आई कैन नॉट लीव दैट, राइट? या तो मैं पकाऊंगी नहीं, मैं डॉक्टर का काम, मैं शॉपिंग का काम करके आके पकाऊंगी, मगर बीच में नहीं छोड़ूंगी उसको, है ना? मगर दीन के लाइन से हम क्या करते हैं बहनों, इसमें अधूरे हो जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। हम सोचते कुछ नहीं होता, चलता है, जरा दिन नहीं आएंगे फिर ज्वाइन कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बहनों, जब दुनिया की लाइन से फर्क पड़ता है तो क्या दीन के लाइन से फर्क नहीं पड़ता है? हम लोग बहुत इजी, बहुत रिलैक्स, बहुत कंफर्ट जोन में करते हैं। अल्लाह को क्या पसंद है? जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। अब देखो ना बहनों, अल्लाह ताला क्या, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना मारा करते थे, इतना मारा करते थे लोग, हाँ, कि उनको वो फिर भी अहद 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 बोलते थे। उनको अल्लाह भी नहीं पता था। उन्होंने अपने आका, जो उनका जो मास्टर होता है ना, जिनके घर में वो गुलाम होते हैं, वो सुनते हैं खाली। हजरत बिलाल उनके घर में काम करने वाले होते हैं, वो तो घर के बाहर जाते भी नहीं थे, वो सिर्फ सुनते हैं। उनके घर के जो मास्टर्स होते हैं, जो आका होते हैं, वो घर में बैठ के बात करते हैं कि पता है कोई आए हैं, अपने आप को रसूल बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि एक है, एक है, हाँ, वो अल्लाह एक है। तो वो सिर्फ क्या सुनते हैं पता है? अहद अहद सुनते हैं, वो अल्लाह भी नहीं सुनते। तो पता है, वो आपस में मास्टर्स लोग बात कर रहे हैं और मजाक, हंसी मजाक कर रहे हैं कि देखो कोई आ गया है नबी बन के, नाउजुबिल्ला, जो कह रहा है कि एक अल्लाह है, क्योंकि वहां पे बहुत मुशरिक लोग थे, 360 बुत थे काबा में, और देखो ये क्या कह रहा है, एक अल्लाह, एक अल्लाह, अहद अहद कह रहा है। तो हजरत बिलाल तआला अन्हु, जो कहीं गए नहीं, कहीं सुने नहीं, वो सिर्फ वहां पे काम करते करते सुन लिए, और वो उनपे दिल पे इतना इतना असर कर लिया कि उन्होंने क्या कहा, इतना मार खा रहे फिर भी वो क्या कह रहे, अहद अहद अहद। तो जब वो उस चीज से, गुलामी से बाहर आए बहनों, तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या तुमको कभी दर्द नहीं होता था? हाँ, तुम इतना सह रहे थे, इतना सह रहे थे, गरम पथरीली जमीन पे तुमको रखा गया, तुम्हारे ऊपर चट्टान रखा गया, क्या तुमको कभी दर्द नहीं हो रहा था? तुम कैसे ये सब सह रहे थे? हाउ हाउ वाज यू सफरिंग सो मच? तो उन्होंने क्या कहा, हजरत बिलाल तआला अन्हु ने, कि तुम जब मटका लेने जाते हो, हाँ, तो तुम कोई भी मटका उठा के लेके आ जाते हो क्या? तुम क्या करते हो, मटके को, हाँ, मटके को टेस्ट करते हो, यहाँ वहां उस मटके को मार के देखते हो, है ना? हर मटका तुम नहीं खरीदते, तो मटके को टेस्ट करते हो, तो मटके को मार मार के टेस्ट करते हो कि कौन सा मटका मजबूत है, कौन सा मटका सही है ना? उसी तरह अल्लाह तबारक ताला भी हमको ऐसे ही नहीं चुन लेगा, बल्कि वो हमारा क्या करेगा, टेस्ट लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक टेस्ट है बहनों, जिसको हम लोग को हमेशा पास करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बेहतरीन बात आपने कहा, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह प्लीज हमको भी नॉलेज में क्या कर, फर्मली रूटेड कर दे, एकदम ये इल्म में पुख्ता कर दे, हम भी इल्म में इतने पुख्ते हो जाए, इतने पुख्ते हो जाए। और अल्लाह नवाजता है बहनों, याद रखना, ये अल्लाह का नूर है, ये पूरा के पूरा अल्लाह का नूर है। इमामों का तुम कभी हिस्ट्री पढ़ो बहनों, इमाम बुखारी और बहुत बड़े बड़े इमाम है बहनों, जो अपने किताबों में अपने बारे में लिखते हैं कि हम लोग ने एक टाइम कुरान नहीं किया, हम बार बार कुरान को बार बार समझते थे, बार बार, यानी एक बार मुकम्मल हुआ फिर स्टार्ट करते, एक बार मुकम्मल हुआ फिर स्टार्ट करते। ऐसे बड़े बड़े इमाम ने 30 बार, और एक इमाम तो बोलते मैंने कभी गिनती नहीं कर किया, यानी इतने बार मैंने बार बार इसको क्या किया, समझता गया, मतलब तफसीर करते गए, समझ में आ रहा है। और हमारी बहनें क्लासेस में आके पूछते हैं कि कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, हाँ, कब तक आपकी क्लासेस चलेंगे, हाँ, 1 घंटा देना भारी पड़ता है 3 दिन हफ्ते में। और यहाँ पे बड़े बड़े इमाम जो बने बहनों,
انہوں نے اتنے گھنٹے یہاں پہ ڈال دیے اور کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ بس ابھی ہو گیا نا, 2-3 بار ہو گیا, میں ابھی اچھا سب بن گیا, نالجبل, اوکے ختم. نہیں, وہ واپس کرتے چلے گئے کیونکہ ان کو کیا کرنا تھا, فرملی روٹیڈ ان نالج. الحمدللہ. تو یہ جو سفر ہے یہ کبھی ختم نہ ہو. اور بہنوں یاد رکھنا کہ وہ لوگ جو تھے بہنوں وہ کبھی گیو اپ نہیں کرے نا, کرتے گئے وہ امام لوگ اتنا کرتے گئے, تب جا کے ہم کو یہ نالج مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو اور بہنوں اصل بات کیا ہے کہ قرآن ایک دم سے نہیں اترا, 2-3 مہینوں میں نہیں اترا, 2-3 سال میں نہیں اترا. کتنی بہنیں کہتی کہ ارے 2 سال ہو گیا آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوا. ارے پورا قرآن اترتے تقریباً 23 ایئرس لگے. اگر اللہ چاہتا تو ایک دم سے اتار دیتا نا, اللہ خود نہیں اتار رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 ایئرس کس کو کہتے ہیں بہنوں, ہاں, اتنے سالوں میں پورا قرآن اترا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم 2-3 سال میں مکمل کریں, وہ کیسے ہو سکتا ہے بہن. اور ایک بار اگر ہو بھی گیا, ہم تو ڈیپ جاتے بھی نہیں ہے, اگر ہم لوگ نے کر بھی دیے تو یاد رکھنا بہنوں اس کو واپس بھی ہم کیا کریں, کنٹینیو کرتے رہے. کبھی نہ سوچے کہ ارے میرا ایک بار ہو گیا, آئی نو ایوری تھنگ. نیور. اسٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ اور ہمیشہ اسٹوڈنٹس ہی رہیں گے. یہ ایک ایسا سمندر ہے, ایک ایسا دریا ہے بہنوں جو کبھی ہم لوگ ہے نا اس میں کتنا بھی ڈیپ جائے بہنوں, ہم کبھی اس کو پورا اچیو کر ہی نہیں سکتے. یہ اتنا ڈیپ ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پورے قرآن کے خزانوں سے ہم کو نواز دے, ہم کو ہمیشہ سیکھنے والا, سکھانے والا, عمل کرنے والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. آمین آمین آمین. اور یہ سفر کبھی بھی چلتا ہی رہے, کبھی اینڈ نہ ہو بہنوں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہنوں چھٹیوں میں سب سے زیادہ ہم لوگ برباد ہو جاتے. یعنی ذرا سا قرآن کلاس سے ہٹتے نا, چھٹیوں میں رہتے ریلیکس رہتے نا, یہ قرآن سے ہٹتے ہیں تو برائی پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ نور ہی ہے بہنوں, یہ قرآن کی رسی ہے بہنوں, جس کو مضبوطی سے پکڑنے سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں. اوکے الحمدللہ. تو یہ تو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہوں الحمدللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی بنا دے. آمین آمین آمین.